बार स्माइलिंग फेस सबका बहुत जरूरी है। स्माइल करते हुए जो इंसान लर्न करेगा ना, उतने ही आसानी से उस स्माइल करते हुए वो जब अप्लाई करेगा उस लर्निंग को, उसको जीवन में रिजल्ट मिल जाएगा। तो थ्रू आउट स्माइल करते रहना। राइट, सर तो स्ट्रिक्ट है लेकिन वो बीच बीच में आपको गाइड भी करेंगे और स्ट्रिक्ट भी होंगे। राइट, यस Good एवरीवन। morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग Good सर, morning, गुड मॉर्निंग everyone. सर। And गुड all of you मॉर्निंग। again, once again, congratulations. क्योंकि मैं ये होप करता हूँ कि आप लोग कितने लोग हैं जो लास्ट टाइम का जो लर्निंग को थोड़ा सा बैठ के काम किए और अप्लाई किए, हाथ उठाइए। परफेक्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आई वांट एवरीवन टू द वीडियो मोड, क्योंकि ये चीज है कि अगर हम लोग कोई भी चीज को, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपका लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है ना, तो सबसे बड़ा मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको अभी शेयर करूंगा बिफोर आई स्टार्ट द लाइक स्टेटमेंट ना। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन एनी ह्यूमन? आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल इन एनी ह्यूमन बीइंग। सबसे पावरफुल चीज कोई भी ह्यूमन का क्या होता है? ब्रेन। ओके, एनीथिंग 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 एनीथिंग। ब्रेन ब्रेन, उसकी सोच, ब्रेन, कॉन्फिडेंस, डॉक्टर आदित्य जी, कॉन्फिडेंस, विल पावर। ओके 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 ओके, आई वांट एवरीवन टू बी पार्टिसिपेट। इसमें प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। एटलीस्ट हम लोग अगर 32 लोग हैं तो 32 कमेंट्स यहाँ पे आना चाहिए। ब्रेन, ओके, परफेक्ट। ब्रेन, विल पावर, विल पावर, विल पावर, संदीप जी, मन, उसको जी, मन। ओके फाइन, थैंक यू एवरीवन। सबको फटाफट नॉलेज 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 नॉलेज, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके परफेक्ट। दुनिया का सबसे जो पावरफुल चीज होता है आपका लाइफ में, वो होता है आपका इमोशंस। Emotions are resources to achieve anything in the life. किसी को कहीं पे भी 10 बार लिखना है ना, इसको लिख दो। लेट मी चेक कि कोई वीडियो मोड में नहीं है ऐसे। आई थिंक एवरीवन इनटू वीडियो मोड। सर रिपीट वंस अगेन। इमोशंस आर रिसोर्सेस, इमोशंस आर रिसोर्सेस टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। अगर आप मतलब कि लाइफ में अगर जो पर्सन इमोशन में, एग्जांपल लेके समझा दो कैसे है। अब देखो कि कोई पर्सन को ना मतलब कि 25 30 40 50 हजार में आर्मी में ज्वाइन कर लिया, हाँ, उसको किस टाइप का इमोशनली मतलब ट्रेनिंग किया जाता है कि वो बोलता है कि वर्दी के लिए मैं अपना जान दे दूंगा। व्हाट इज दैट? दैट क्रिएटिंग इमोशंस। इमोशंस आर रिसोर्सेज टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, आप अभी नोटिस करो कि जैसे कि हम लोग अगर आतंकवादी लोग को हम लोग भला बुरा कुछ भी बोले, लेकिन वो पर्सन का सेट ऑफ माइंडसेट को समझो। जो पर्सन मतलब कि 17 18 साल में अपने बॉडी में बम लगा के उड़ने के लिए रेडी हो जाता है, वो क्या है? वो नॉलेज है? नहीं। और ब्रेन ना, ब्रेन देखिए, हम लोग को सबको यहाँ पे हाथ उठाओ, ऐसे मुंडी में रखो सबके हाथ। सबका ब्रेन में सेम न्यूरॉन्स है, हाँ कि नहीं? तो ब्रेन का कोई बात नहीं, सबका ब्रेन में सेम न्यूरॉन्स है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नॉलेज। नॉलेज देखिए, नॉलेज से कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज एक जस्ट टूल से दैट्स डोंट प्ले ए वेरी मेजर रोल इन लाइफ। ऐसा होता तो जितना नॉलेजेबल पढ़े लिखे लोग, आईएएम पास आउट या एमबीए के बंदे, तो करोड़पति अरबपति बन के बैठते। अब जो कोई भी करोड़पति अरबपति जाके देखो भैया, कोई पेट्रोल पंप में कुछ कर रहा था या कोई इस तरह का कुछ काम कर रहा था, जिनका कुछ बहुत ज्यादा स्कूलिंग का नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो नॉलेज नहीं था। इमोशंस आर एवरीथिंग। कौन कौन मूवी याद रखे? चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में क्या था लास्ट में? क्या बोलता है कि दिस 6 मिनट्स कंसिडर आज योर लाइफ का ऐसे खेलना है कि हार जीत को छोड़ दो। उसने क्या क्रिएट किया? उसने क्रिएट किया इमोशंस। यस, अगर आप देखते हो तो जो भी मोटिवेशन स्पीकर आते हैं, व्हाट दे डू, दे क्रिएट इमोशंस इन यू टू डू समथिंग। तो दुनिया में सबसे जो पावरफुल चीज है वो क्या है? आपका इमोशंस। अगर आपका इमोशंस। इमोशन स्ट्रांग नहीं है, आपका फीलिंग स्ट्रांग नहीं है, तो आप लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा टूल्स आपका हाथ में दे रहा हूँ। टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, मेक्स योर इमोशन शुड बी वेरी स्ट्रांग टू अचीव दैट थिंग। क्लियर? फर्स्ट थिंग्स। ओके, नाउ बिफोर दैट थिंग, अगर मैं इमोशन बोल रहा हूँ तो लेट्स लाइक क्लियर ऑल्सो। इमोशन, इमोशन क्या होता है? व्हाट इज इमोशंस? कौन बोल पाएगा इमोशन क्या होता है?
कैसे क्रिएट होता है इमोशंस? कुछ आइडिया है इमोशंस कैसे बनता है? इमोशन आप लिखो, बनता है आपका फिजियोलॉजी, आपका मीनिंग, आपका फोकस। फिजियोलॉजी सेकंड, मीनिंग, मीनिंग एंड फोकस। 5 मिनट्स में समझा देता हूँ कि एक ऐसे है। फिजियोलॉजी कैसा होता है ना, देखिए फर्स्ट क्या अब बोले? फिजियोलॉजी ब्रैकेट में लिखिए बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज, फोकस एंड मीनिंग। आप सबको ही लिख दिए, छोड़ दीजिए। स्पाइन स्ट्रेट, मैं क्यों देखिए, मैं स्पॉटलाइट में नहीं हूँ, मैं क्यों गैलरी मोड में हूँ, क्योंकि मैं एक एक दिन को देख रहा हूँ कि वो लोग कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे सो रहे, उठ रहे, किसका पंखा दिख रहा, चेहरा नहीं दिख रहा है। आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, वो चीजें। तो सर आप वो देखिए फोकस के बाद क्या था सर? मीनिंग, मीनिंग MEANING, मीनिंग। हाँ, अब देखिए कैसे होता है। पहला चीज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज। अब सबको ऐसे काम कीजिए कि सबको ही ना अपना शोल्डर को ड्रॉप कीजिए, सबको शोल्डर को ड्रॉप कीजिए, चेस्ट को अंदर कीजिए। ओके, चेस्ट को अंदर कीजिए, ऐसे नीचे देखिए, एंड एक बार ट्राई कीजिए। हाउ डू यू फील पॉजिटिव? नो, नो, लो फीलिंग सर। लो नो। फीलिंग। एंड नाउ सडनली एक काम कीजिए, ऐसे स्ट्रेट बैठिए, चेस्ट आउट, चिन अप एंड हेड अप। नाउ हाउ डू यू फील? स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट। ओके। तो आप अगर जैसे कि अभी अगर मैं आपको बोलूंगा ना, सबको इसे ऊपर करो, जीभ निकालो, ऐसा ऐसा करो, सबको करना है। वाई आर लाफिंग? मैं हंसने नहीं बोला था, हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो? क्योंकि दैट बॉडी लैंग्वेज एसोसिएट विद द हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस। as your body language change, your emotions change. क्लियर? तो इसके लिए जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखना है कि लोगों को लगे कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट, ये बंदा बहुत ही ड्रीमर, ये बंदा बहुत पावरफुल बंदा है। क्लियर? फर्स्ट थिंग, इमोशन कैसे क्रिएट होता है? आपका बॉडी लैंग्वेज से। क्लियर हो गया? ओके, देन मीनिंग। मीनिंग से भी इमोशन क्रिएट कैसे होता है? सपोज कि आपको कोई कुछ बोला, बोले कि अरे भाई तू तो कितना मोटा हो गया है, और इसका मैं मीनिंग निकालूंगा, अरे मोटा हो गया, मेरे को टॉन्ट मारा है क्या? तो मेरा क्या इमोशन हो जाएगा? नेगेटिव, है कि नहीं? मेरे को बुराई किया क्या? अगर सेम टाइम अगर मैं मीनिंग निकाला, आई थिंक दैट पर्सन इज सो मच कंसर्न अबाउट मी, इसके लिए मुझे बोल रहा है कि तू मोटा हो गया क्या बोल के, चलो मैं अपना हेल्थ में ध्यान देता हूँ। मीनिंग चेंज किए, इमोशन पॉजिटिव हो गया। क्लियर? जैसे ही मीनिंग चेंज करते हो कोई चीज का, आपका ये चीज था। एंड थर्ड जो बोला था मैंने, फोकस। फोकस मतलब कि आपका इमोशंस अच्छा या बुरा जो होता है ना, वो क्या होता है कि आप हमेशा अगर फोकस करोगे जिस चीज में, वो चीज आपका इमोशन बन जाएगा। कैसे? आपका सेल्स नहीं आ रहा है, आया नहीं, कोई मना कर दिया, अरे मेरा मना कर दिया, अरे मेरा लाइफ में ट्रेजेडी हो गया, अरे मेरा होते होते नहीं हुआ, तो आप किस में फोकस कर रहे हो? नेगेटिव में। तो इमोशन क्या होगा? सुबह कर माथा सो, तो किस में आपका ये होगा? तो आपका मीनिंग, आप फोकस हो गए तो आपका इमोशन चेंज हो गया। अगर मैं पॉजिटिवली फोकस कर रहा हूँ, अरे यार मैं अभी तो जनवरी हुआ है, मैं 10 क्लोजिंग करूंगा, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख मेरे अकाउंट में आएगा, फिर ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, कंटिन्यू अगर मैं उसी में फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जहां पे फोकस होता है वहां पे एनर्जी फ्लो होता है। वेयर फोकस गो एनर्जी फ्लो। क्लियर? वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लो। आप जिस चीज में फोकस करते हो, आपको उस चीज में आपका एनर्जी आ जाता है। तो नॉर्मली अभी तो बोला राहुल बॉडी लैंग्वेज, सीधा सीधा मैं इसके लिए गैलरी व्यू में देख रहा हूँ सबको। हाँ, सबके ऑन 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 ऑन, वीडियो ऑन, वीडियो ऑन। तो हाँ, तो इसके लिए आई एम सीइंग ईच एंड एवरीवन, ये बात याद रखो। हाँ, सबको ही, किंतु तो आपका जो ये 3 चीज याद रखो, जो इमोशंस होता है ना, वो आपका पैटर्न्स होता है, वो आपका हैबिट्स होता है, वो कुछ फैक्ट्स नहीं होता है। इमोशंस आर योर रूल्स। मैंने क्या बोला?
इमोशंस आर योर रूल्स। आप जो नियम बनाए हो इमोशन को लेके, इसका एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। सोचो कि 3 लोग अभी बाइक में चला रहे हैं। हाँ, अब कोई कौन 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 हो जाए, चलो विमल को ले लेता हूँ और राहुल को ले लेता हूँ और यहाँ पे करण को ले लिया। हाँ, तीनों एक बाइक में बैठ के जा रहे हैं। हाँ, और सडनली एक कार वाला आया, उनको ठोक दिया और तीनों गिर गए। कौन कौन गिर गए? विमल, करण एंड राहुल गिर गए। हाँ, अब जैसे गिर गए, वो गाड़ी वाला उतर के आया। वो भी बाइक में था, अभी बाइक में था, वो भी बाइक में। वो गाड़ी वाला आया, जैसे ही आया करण 2 थप्पड़ उसको मार दिया। बोला अंधा है क्या, दिख नहीं रहा है, ठोक दिया हम लोग को। ओके, एक काइंडली कीप योरसेल्फ म्यूटेड, कीप योरसेल्फ म्यूटेड। हाँ, जस्ट 1 सेकंड। विमल, मैं तुम्हें को होस्ट बना दे रहा हूँ। यस टेक केयर, फाइन। तो करण आया, 2 थप्पड़ मार दिया। ओके, और अब राहुल आया, भाई वो सिंधी है, बोला भाई तू हमारा गाड़ी तोड़ दिया, तू पैसा दे और जा। हाँ, और विमल आया और बोल रहा है कि भाई तेरे को तो चोट नहीं लगा ना। इवेंट एक ही था, उसने धक्का मारा था, लेकिन तीनों का रेस्पॉन्स अलग क्यों हुआ? अगर इमोशंस कुछ फैक्ट होता, अगर इमोशन कुछ ट्रू होता, अगर इमोशन अगर सबका सेम होता, तो तीनों लोग सेम टाइम का रेस्पॉन्स करते ना। यहाँ पे करण जाके 2 थप्पड़ मार दिया, अब राहुल बोला भाई पैसा देते, गाड़ी तोड़ दिया, विमल बोला भाई तेरे को चोट तो नहीं लगा ना, सब ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये जो सारे जो इमोशंस है, ये रूल से, करण का रूल से मेरे को कोई अगर चोट पहुंचाएगा तो मैं इसको मारूंगा, ये मेरा रूल है। राहुल का है भाई कुछ भी हो जाए, मेरा पैसा लॉस होना चाहिए। विमल का है कि नहीं भैया, गलती किसी से भी हो सकता है, लेट इट गो। आप देखिए सेम इवेंट में 3 लोग 3 टाइप का रिस्पॉन्स किए। तो आप अगर जब घर में आपकी हम लोग की वाइफ हो या बहन हो, मम्मी हो, जब खाना थोड़ा लेट बनाती है, तो उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, किसका कंट्रोल में है? तो किसका रूल्स बनना चाहिए? आप रूल्स बनाते हो ऐसे, आप बहुत इजी रूल्स बनाते हो चिड़चिड़ाने का। अगर मुझे खाने में मेरी वाइफ मुझे लेट में दी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, क्या कर रही है, इतना टाइम में ऑफिस जाना है। ओके, और हम लोग को बहुत इजी रूल्स बनाते हैं दुखी भी होने के लिए। कोई मुझे बोल दिया अरे यार तुम मोटा हो गया, दुखी हो गया। कोई बोल दिया अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बॉडी में कुछ दम ही नहीं है, हम दुखी। कोई बोला क्या यार तुम सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, दुखी हो गए। वी मेक वेरी इजी रूल्स टू बिकम दुखी होने के लिए, नेगेटिव होने के लिए। और हम लोग सुखी होने के लिए ना बहुत डिफिकल्ट रूल्स बनाते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे रूल्स बनाऊंगा, अगर मेरा पास 200 स्टूडेंट आएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इजी रूल्स और डिफिकल्ट रूल्स? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट एंड से। अगर मैं ऐसा अपना डिफिकल्ट सर। रूल, डिफिकल्ट रूल्स, क्योंकि 200 लोग आएंगे अगर रूल्स, तो अगर 180 लोग भी आएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। क्लियर? अगर मैंने रूल्स बनाया है कि वेदर 1% भी मेरा ट्रेनिंग में आए, आई विल बी बूम, तो मेरा इजी रूल्स हुआ, डिफिकल्ट रूल्स हुआ? इजी रूल। तो नाउ गॉट इट। आपका जो लाइफ में जो इमोशंस जितना नेगेटिव फील करते हो, वो आपके रूल्स के वजह से। समझ आ गया पहला चीज? और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है? फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, सीधा चेस्ट आउट, चिन अप, 1 घंटा पूरा, मतलब पूरा एनर्जी के साथ। क्योंकि आपका जो मोशन क्रिएट इमोशंस, जो जितना लेथार्जिक बैठेगा, लो बैठेगा, तो इसका एनर्जी वाइब्रेशन इतना लो होगा और लोगों को इन्फ्लुएंस उतना कम कर पाएगा। जो जितना स्ट्रांग रहेगा वो पर्सन उतना इन्फ्लुएंस कर पाएगा। क्लियर? और आया फोकस, नेगेटिव चीज में फोकस आपको नहीं करना है ज्यादा टाइम। हटाओ हटाओ, नेक्स्ट। क्योंकि उसमें आपका नेगेटिव इमोशन बन रहा है। एंड और क्या बोला था? मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग निकालो हर चीज का, नेगेटिव मीनिंग मत निकालो। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव मीनिंग लगाते हैं। कोई आपको बोल दिया अरे भाई क्या कर रहा है, ठीक से करना, कैसे डेमो दे रहा है, तो हम लोग बुरा फील कर लेते हैं, अरे मुझे कैसे बोल दिया यार। भाई वो तुझे अच्छे के लिए बोल रहा है। ये 3 चीज जो कंट्रोल कर देगा, वो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर देगा। क्लियर? फिजियोलॉजी, फोकस, मीनिंग। फिर से बोलो सब कोई, क्या बोला मैंने? फोकस मीन जोर से जोर से जोर से। फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज के साथ फिजियोलॉजी। ओके, फोकस 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 फोकस, फोकस और मीनिंग। मीनिंग मीनिंग मीनिंग। ओके, गेट इट?
तो आज के बाद हम लोग को ये 3 चीज यूज करके हमारा एनर्जी को, हमारा इमोशन को सही रखेंगे। नाउ कमिंग टू द लाइक पार्ट। PFM. हाँ, मीटर हो गया सब। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि आप लोग का आज का जो टॉपिक है दैट इज कम्युनिकेशन। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कि भैया चिल्ला चिल्ला के मोटिवेट करके ये करके वो करके ऐसे करना है। नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू टीच ऑल दिस थिंग। अगर ऐसा होता तो जो बंदे का मतलब कि जो स्पीकिंग स्किल अच्छा है तो अरबपति होता है कि नहीं? अगर ऐसा होता, जो बंदा एंकरिंग करता है पूरा लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है वो करोड़पति होता। वो क्यों 5,000 में जाके एंकरिंग कर रहा है? गेट माई पॉइंट? तो मैं वो वाला कम्युनिकेशन आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। जो कम्युनिकेशन आप देखते हो कि कितना अच्छा से बोलता है, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, कैसे क्या करता है, वो एक पार्ट है, हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको। हाँ, लेकिन आज के बाद मैं जो कम्युनिकेशन बताऊंगा, जो 3 डायमेंशनल लाइक कम्युनिकेशन, यू आर गोइंग टू बूम, यू कैन हैव एनीथिंग इन योर लाइफ अगर आप उसको प्रॉपरली फील कर दो। आर यू रेडी? परफेक्ट। नाउ लिसन, पहला यस लिखिए सर। आप कम्युनिकेशन टू वर्ड। लिखिए कम्युनिकेशन टू वर्ड। मैं लिख दूंगा फिर अपने भूल जाओगे। हाँ, मैं इसके लिए काइनेस्थेटिक यूज करता हूँ। जब आप लिखते हो तो आप सबकॉन्शियसली उसका प्रेशर से ना, ट्रेनिंग करा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ तो बंद कर दो। Communication through word या two word? हाँ, कम्युनिकेशन टू वर्ड, दुनिया के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। ओके, ठीक है। सेकेंड लिखिए कम्युनिकेशन विथ सेल्फ। इसको ब्रैकेट में लिखिए सेल्फ टॉक। क्लियर? सर क्या लिख रहे हैं? कम्युनिकेशन सेल्फ। विथ सेल्फ, ब्रैकेट में लिखो सेल्फ टॉक। आप जो खुद से बात सर करते हो। ब्रैकेट में। हाँ, सेल्फ टॉक मतलब उसका मीनिंग सेम है। कौन नहीं लिख रहा है? मैं देख रहा हूँ नोट कॉपी कौन नहीं बना रहा है, कौन बॉय ट्रेवर्स। फाइन, ठीक। थर्ड लिखिए कम्युनिकेशन विथ यूनिवर्स। क्या बोला मैंने? कम्युनिकेशन विथ यूनिवर्स। Communication. विथ ओके, आप यूनिवर्स। ओके, बहुत तो चल रहे हैं कुछ, आई थिंक कुछ ऑफिस में बाहर में। ओके, ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शायद नहीं लिख पाते, बट ट्राई कीजिए 1 घंटे को ना थोड़ा डेडिकेट करने के लिए, उस टाइम में थोड़ा ये करने के लिए। परफेक्ट। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखिए कम्युनिकेशन वर्ल्ड को मैं अभी क्लियर कराऊंगा, वो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10-15 मिनट में क्लियर करूंगा। कम्युनिकेशन वर्ल्ड मतलब होता है कि आप वर्ल्ड के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो वे वर्ल्ड के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? आप वर्ल्ड के साथ थ्रू लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हो, हाँ कि नहीं? थ्रू बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हो, हाँ कि नहीं? अगर मैं स्ट्रेट हूँ, इस टाइप का हूँ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं आंख लाल लाल कर दिया तो लोग को समझ में आ गया ना कि ये गुस्सा हो गया। आप कम्युनिकेट कर लिया ना। ओके, कोई पर्सन ना, जैसे कि हाँ ठीक है राहुल थैंक यू सो मच, जैसे कि ऐसे टाइप कर दो, क्योंकि बहुत लोग में डिफिकल्टी फील करते हैं, जिसको फटाफट टाइप कर लो अगर ऐसा कुछ होता तो। सेकंड थिंग हो गया, जैसे कि आप बॉडी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो। आप जैसे कि गुस्सा हो के आंख लाल करके ऐसे बड़ा बड़ा आंख करके दिखे तो आप कम्युनिकेट कर लेना ये गुस्सा है बोल के। दीपक सर कुछ पूछ रहे क्या आप? आपका हैंड रेज है। हाँ प्लीज। सर आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन विद वर्ल्ड है और यूनिवर्स है, इनमें क्या डिफरेंस? वो स्टेप बाय स्टेप आऊंगा, समझ में आ जाएगा। वर्ड मतलब आप लोगों से जो आप कम्युनिकेट करते हो, आपका सोशल ओके ओके। लाइफ जो है उससे साथ जो कम्युनिकेट करते हो। हाँ, दुनिया। दुनिया से जो कर रहे हो, अब लोगों से जो वर्ल्ड मतलब अब दुनिया से जो करोगे, तो उसमें आ गया आपका ठीक। बॉडी लैंग्वेज आ गया पहला चीज। फिर आ गया आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या है आपका टोनालिटी आ गया, और क्या आ गया आपका वर्ड्स आ गया। ये 3 चीज के थ्रू ही आप बॉडी लैंग्वेज करते हो, आप यस कम्युनिकेट यस करते हो, यस हाँ कि नहीं? अगर किसी को आप यस। स्माइल करके देख रहे हो, सबको थोड़ा स्माइल करके देखो। अब क्या आप कम्युनिकेट किए कि हंस मजाक का अच्छा मतलब कि थोड़ा जॉली पर्सन है। अब एकदम एकदम घमंडी टाइप का आप फेस बनाओ थोड़ा। सी, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली आई एम यूजिंग एनएलपी, हाँ याद रखो। तो इसके लिए ना मैं आपको काइनेस्थेटिक लेवल में सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप अगर भूल भी जाओगे ना तो मैं ब्रेन में मैं डाल दूंगा आपका। तो इसके लिए मैं जो बोलता हूँ उसे करना है। थोड़ा घमंडी वाला मुंह दिखाओ, घमंडी वाला कैसे मुंह दिखाते हैं? एटीट्यूड। परफेक्ट। स्माइलिंग करके, जॉलीनेस। यस, वेरी गुड। गुस्सा होके, गुस्सा होके, यस वेरी नाइस। ए कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज। ए आपका लाइफ में रोल प्ले करता है 55%। कितना?
55% लिखना है तो लिख दो। कोई एक जना बंदा ना हेल्प करने के लिए ना लिख दो, अगर कहीं पे कुछ होता है ना चैट बॉक्स में डाल दो, किसी किसी को शायद हो सकता है कि मतलब दिक्कत हो, मतलब कि वर्डिंग को समझ ना पाए चीजें। सेकेंड होता है आपका जो कम्युनिकेशन, जो आपका जो वॉइस मोडालिटी है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कैसे पिचिंग करते हो, कैसे ये करते हो, वो भी बहुत बड़ा रोल करता है। उसको बोलते हैं टोनालिटी। टोनालिटी प्ले 38%, कितना? 38%। 55% हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज, 38% हो गया आपका टोनालिटी, एंड जो वर्ड्स होता है, जो शब्द होते हैं, उनका रोल है 7%, कितना? 7%. ओके अभी मेरे साथ एक प्रैक्टिस करो। सपोज मैं ऐसे नीचे ऐसे, अगर सपोज मैं ऐसे बॉडी लैंग्वेज आ गया, सर एक ना बहुत अच्छा बिजनेस है एनर्जी का, उसमें ना बहुत पैसा आता है, इज इट गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट? क्योंकि 55% बॉडी लैंग्वेज है भाई, तुम उसको खत्म कर चुके हो। क्लियर? मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग कल देखिए, मेरा जो ट्रेनिंग रहेगा ना, ये 2 टाइप का ट्रेनिंग रहेगा, हाथ ऐसे रखो। एक रहेगा डीप ट्रेनिंग, जहाँ अभी जो करा रहा हूँ मैं डीप ट्रेनिंग करा रहा हूँ, आपका सबकॉन्शियस से पूरा पॉजिटिविटी लाना, जो नेगेटिव चीजें हटाना, ये सब कर रहा हूँ। और एक रहेगा SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, मतलब कांगन बिजनेस के लिए कैसे करना है, वो दोनों को मैं कवर कराऊंगा। ग्रेट, परफेक्ट। तो आप देखिए कि आप जैसे बॉडी लैंग्वेज, तो कितने लोग हैं जो बॉडी लैंग्वेज ना, कुछ भी बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ आता है। आप क्या पहने हो, कैसे पहने हो, आपका बाल कैसा है, आप नहा के गए हो, आप ब्रश करके गए हो, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आएगा। आप हाइजेनिक हो नहीं हो, क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज से कुछ उनको तो ट्रांसफर कर रहे हो, हाँ कि नहीं? इट कैन बी एनीथिंग ना, इट कैन बी मेसी हेयर, इट कैन बी आपका शर्ट खराब है, इट कैन बी आप प्रॉपरली मतलब नीट एंड क्लीन नहीं हो, इट कैन बी आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं, ऐसे जाके बैठ रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके, हाँ सर एनर्जी का काम है। तो 55% वो प्ले करता है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग प्रेजेंटेशन तो देते हो, तो मैं बिफोर प्रेजेंटेशन पहले ये सब तो ठीक करूँ। ठीक है, तो पहला बात हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज। और फिर टोनालिटी में क्या करता ना, टोनालिटी में कभी ऐसे हाथ करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक ना कांगन का मशीन है, ये जापान का कंपनी है, 30, इसमें ना बहुत अच्छा खासा पैसा है, उसमें ना पहला मशीन 13,000, प्लीज नो, टिक 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 होता है। सर एक्चुअली इस तरह से जापान का कंपनी सर, मतलब ये अभी का कंपनी नहीं है सर, 50 साल का कंपनी है। आप जाके देख सकते हो वेबसाइट में, अगर खोलेंगे तो पहले आपको जो पोस्टर देखेगा वो 50 साल लिखा होगा, एनिवर्सरी जापान में हो रहा है, आप जा सकते हैं। हाई लो, सर आपको आज मैं एक, पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले ना सर एक चीज करते हैं, एक रूल्स बनाते हैं सर। 1.5 करोड़, 2 करोड़ हम लोग कमा सकते हैं 1.5-2 साल के अंदर, अगर वो रियलिटी होगा। और कोई भी चीज इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि सपने बेचना, साइकिल से आके BMW का सपना दिखा गया, इस टाइप का कुछ नहीं होगा सर। हाँ, रियलिटी फैक्ट के साथ बैठेंगे और काम करेंगे। तो अगर सर इतना पोटेंशियल है, क्या आप रेडी है? Yes, बूम sir. बूम बूम। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज को यूज किया, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, एंड सेम टाइम में अपने टोनालिटी को यूज कर रहा हूँ। क्लियर? एंड वर्ड्स प्ले 7%, लेकिन ना जैसे कि गलत वर्ड्स मत यूज करो। अरे सर हम लोग ऐसे मुर्गा फंसा सकते, बोलते ना, अबे बहुत दिन से कोई मुर्गा फंस नहीं रहा है, जो इंश्योरेंस करते हैं, सेल्स करते हैं, दे वो यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, हाँ कि नहीं? अरे बहुत दिनों से लगा हूँ, कोई मुर्गा नहीं फंस रहा यार, एकदम धंधा मतलब ऐसे यूज करते हैं हम लोग अपना। जो प्रोस्पेक्ट को हम लोग को आज मुर्गा कंसीडर कर रहे, आज एक तो मतलब कि ऐसे जैसे बल्ली का बकरा, कोई बकरा नहीं आ रहा यार बहुत दिन से। तो आप अगर कभी उसे पीछे से भी बोल रहे हो ना, तो भी आपका काम नहीं होगा, याद रखो। कितने लोग इस टाइप का वर्ड यूज करते हैं, जानते हो किसी को? अगर मिरर में सामने खड़े हो तो दिखता है वो। मेक श्योर कि आप किस टाइप का वर्ड्स यूज कर रहे हो। अगर आपका एक गलत वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, जैसे कि अगर आप देखो कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एंगन का बिजनेस कर रहे हैं। मैं बोलूँगा सर आप जैसे ही पहला मशीन खरीदते हो, खरीदना एक बुरा वर्ड होता है। सर आप जैसे ही एक मशीन ओन करते हो आपका फैमिली के हेल्थ के लिए, कैसा रहा? गेट माई पॉइंट? सर जब पहला मशीन आप बेचते हो, खरीदना बेचना दोनों बेकार वर्ड्स है। यस, परफेक्ट। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि, तो जैसे आप पहला पार्टनर बनाते हो,
वो आपका पहला फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाता है। कैसे वर्ड्स को चेंज किया? आपका अगर सेल्स नहीं आ रहा है ना, तो मान के चलो आप सेल्स आने के लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, हाँ कि नहीं? अगर कोई पर्सन मतलब कि सेल्स इजीली कर रहे हैं, आई थिंक पता नहीं अभी, क्योंकि मैं बहुत मतलब अभी अपने डायरेक्ट क्लोजिंग बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया, मैं अभी जितना भी डेमो दे रहा हूँ सारे क्लोजिंग हो रहा है, 70 to 80% क्लोजिंग है अभी। बीमल भी है, सब चीजें जी, 70-80% मेरा पर्सनल क्लोजिंग है अभी। और कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, रेलवे के नॉर्मली बंदे हैं, मतलब जॉब वॉब करते हैं, आराम से दे आर डूइंग। क्योंकि आप लोग को लास्ट तक तो वेट करो, आपको धमाका होगा जब क्लोजिंग सिखाऊंगा, बिना चेक नहीं कोई नहीं उठेगा, ये बात श्योर है। बट इसके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो सेकंड हो गया आपका, थर्ड हो गया वर्ड्स। तो बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट, सबको अनम्यूट करके बोलो, बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट रोल प्ले करता है? 55%. 55. और टोनालिटी कैसा होना चाहिए? हाथ ऐसे करो सब कोई। 33%. 38%, वेरी गुड। ऐसे ऐसे हाई पिच, लो पिच, पॉज, ये करना, तो उसका ब्रेन ना, जैसे कि मैं ऐसे बोलता हूँ, सोचो सर ना एक मशीन है, कैंगन का मशीन है, जापान का ये है सर, ये 50 साल का कंपनी है सर, ये ना बहुत अच्छा मशीन है, इसमें अल्कलाइन वाटर आता है, आदमी सो जाएगा, ये सर नो, क्योंकि तुम उसको ब्रेन को ना बोरियत में ले लियो पूरा, उसको ब्रेन रजिस्टर नहीं कर रहा है। कितने लोग है जो इस टाइप का डेमो देते हैं? हाथ मत उठाओ, अपने मन से खुद को बोल दो, ठीक है? एंड वर्ड्स, वर्ड्स मतलब आप अगर गलत वर्ड्स कर यूज करते हो तो गया। तो अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो पहला बात है कि अब लोग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज में पहला चीज है स्पाइन स्ट्रेट। क्या हुआ? स्पाइन स्ट्रेट। सबको स्पाइन को एकदम सीधा करो, एकदम सीधा। स्पाइन को आपको सेकंड ब्रेन भी बोलता है। जब आपका स्पाइन स्ट्रांग होता है ना, तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा आपका यान एनर्जी हाई होता है। थोड़ा जोर से बोलो, मैंने क्या बोला? स्पाइन यान स्पाइन यान स्ट्रेट रहता है तो यान जब एनर्जी स्पाइन मतलब, मजबूत होता है तो ज्ञान एनर्जी बहुत ज्यादा होता है. ओके, यान एनर्जी मतलब उसको बोलते हैं मास्कुलाइन एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन ओके, मस्कुलाइन एनर्जी. क्योंकि जो बोलते हैं ना, अरे यार मर्द के जैसे खड़ा रहे, ऐसे बोलते हैं ना, सीधा खड़ा होना। आप आर्मी में देखते हो कैसे, अगर आप सेल्स करने जा रहे हो या इस टाइप का क्लोजिंग करने जा रहे हो, आप इस टाइप का कुछ डील क्लोज करने जा रहे हो, तो यो आवाज नहीं आ रहा है मुझे, हेलो मेरा आवाज सबको आ रहा है क्लियर क्या? क्लियर है, Yes. क्लियर आवाज ना? क्लियर है क्लियर है सर। सर, सर क्लियर है. सर आपके साइड में ना मतलब नेटवर्क का कुछ दिक्कत होगा, यहाँ से सब कुछ ठीक ठीक है। तो आपका अगर स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, देखो फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि बहुओं को घर में बोलते हैं ना थोड़ा झुक के रहने के लिए, फेमिनिन एनर्जी इज डाउन, मेल एनर्जी स्ट्रेट। एंड स्ट्रेट जो भी आपका मास्कुलाइन एनर्जी होता है, आपका सेल्स, क्लोजिंग, यूथ, जो भी मतलब कि इस टाइप का काम होता है, आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट, एंड आपको बहुत डोमिनेंस देखना पड़ेगा। अगर आप कैसे बैठते हो ना, उसी से भी ना आपको ये पड़ता। अब मैं सेम चीज ना, कोई क्लाइंट आया, हाँ सर बताइए, बॉडी लैंग्वेज खत्म हो गया ना। तो फर्स्ट थिंग योर स्पाइन स्ट्रेट। सेकेंड थिंग आपको ध्यान देना है, आपका जो फोरहेड होता है ना, वो आपको ना एक्सप्रेस करता है आपका कॉन्फिडेंट को। यहाँ हाथ रखो, ऐसे ऐसे करो, स्पाइन स्ट्रेट करके ऐसे करो, हाँ बस। आपका जो फोरहेड होता है ना, दैट इज लाइक एम्पलीफाई ऑल द एनर्जी टुवर्ड्स द पर्सन्स। अगर आप कभी भी देखो, जो भी तेजवान लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े मतलब कि जो गुरु देखो, देयर फोरहेड इज लाइक वेरी ब्राइटर, क्योंकि आपका जो इमोशंस का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो यहाँ होता है। इसके लिए जो बहुत सारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ना, वो कपाल को भी पढ़ते हैं और उनका लाइफ के बारे में बोल देते हैं वो चीजों को लेके। तो आप जब भी आप नेगेटिव इमोशन में जाओगे, कभी आप मिरर में देखना, इट्स बिकम लिटिल बिट डार्क। जब आप खुश रहते हो ना, आपका फोरहेड में रिफ्लेक्ट होता है। तो पहला चीज है, आपको ध्यान दीजिए, आपको वो जो पॉजिटिविटी के साथ आपको फोरहेड पूरा ना एक्सप्रेस करना चाहिए चीजों को। थर्ड थिंग है नेक्स्ट स्ट्रेट। नेक्स्ट स्ट्रेट मतलब, अगर आप ऐसे करके हो, ऐसे करके बात करते हो, ऐसे करके बात करते हो, जस्ट इमेजिन क्या होगा। योर नेक्स्ट शुड बी स्ट्रेट। क्लियर? पहला पॉइंट क्या बोला बॉडी लैंग्वेज में?
स्पाइन स्ट्रेट, Straight. फोरहेड रिफ्लेक्टिंग एनर्जी, फिर हो गया आपका नेक स्ट्रेट, एंड योर आई कांटेक्ट। क्या बोला मैंने? आई कांटेक्ट। And your eye contact. आप कैसे मतलब कि लोगों को फेस करते हो? अगर आप ऐसे नीचे 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 ज्यादा देख रहे हो या ऐसे 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 सब देख रहे हो ना, क्योंकि डीप साइंस हो जाएगा, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो किसी को आंख देख के समझ जाऊंगा वो मेरे से मशीन लेगा नहीं लेगा। तो 10 क्वेश्चन पूछूंगा, उससे आंख में देखूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि मशीन लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि वो अपना आई के थ्रू मुझे सिग्नल दे देगा। इसको बोलते हैं आई असेसिंग टेक्निक बोलते हैं, बहुत डीप ट्रेनिंग है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। हाँ, तो आपका आई में सिंपल फंडा है, आप स्ट्रेट उस पर्सन को देखिए पूरा, without any hesitation, because our eyes are reflection of your inner condition या फिर emotions। होता है ना, कभी जैसे कि आपको कुछ गलती किए होते हो, तो कहीं आपको टीचर बुलाए तो क्या करते हो? नीचे देखते हो ना, हाँ कि नहीं? लेकिन आप अगर गलती Yes, sir. नहीं करते हो ना, कोई आपका टीचर भी बुलाए ना, तो भी ना आप ऐसे सीधा देखते हो, सर मैंने नहीं यही किया ऐसे। रिमेम्बर Yes, कैसी sir. चीज? तो आपका आ गया Yes, sir. अभी, ये जो सारी चीजें ध्यान रखिए आप। एंड एक अस्त्र देता हूँ किसी का भी गार्ड को ब्रेक करने के लिए, इसको बोलते हैं बाली का अस्त्र। बाली का अस्त्र मतलब क्या होता है ना, बाली को पता है ना, जिसके सामने वो खड़ा होता था उसका आधा पावर ले जाता था, हाँ कि नहीं? बाली सुग्रीव Yes, याद sir. है ना, रामायण पढ़े हो ना हम लोग? हाँ, बाली को क्या मतलब कि ये था कि वो जिसके सामने भी रहेगा ना, उसको आधा पावर मिल जाएगा दूसरा पर्सन को, ही बिकम सो पावरफुल। यस, जानते सब कोई? हाथ Yes. उठाओ। Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो अभी जो टेक्निक दूंगा आप उसका आधा पावर ले लोगे। रेडी हो? कितने लोग रेडी हो? Yes. Yes, sir. जब भी किसी सामने बैठे हो ना, स्माइल, हंसो। व्हेन यू स्माइल, जो दूसरा पर्सन होता है ना, वो अपना गार्ड को ड्रॉप करता है। ऐसा हाथ करो, ड्रॉप करो, ऐसा हाथ करो। Drop. क्योंकि जब भी आपके सामने कोई आता है ना आगे, तो आप क्या ना थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, अरे भाई ये मुझे भी क्या बेचेगा, हाँ कि नहीं? तो आप गार्ड Yes, बना sir. के रखे हो, हाँ कि नहीं? कोई आके सर 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 ये मशीन है ऐसा ऐसा बोलता है ना, तो आपका ना गार्ड बना हुआ है, आप एंटर नहीं कर पाओगे। जस्ट पहले जाके स्माइल, यू मेक सम कंडीशन। मैं सिखाऊंगा, उसका तरीका भी सिखाऊंगा आगे चैप्टर में सबसे, कि कैसे मतलब प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में कैसे करना पड़ेगा। जब तो स्माइल, आपको कुछ भी रीजन का बस हंसना है। व्हेन यू स्माइल पीपल ड्रॉप द गार्ड। ये सर नो? आप कोई पान दुकान, Yes, सिगरेट sir. दुकान कहीं पे बैठ के स्मोक कर रहे हो, हाँ, आप देखो ना कोई बंदा ना एकदम अकड़ू जैसे देख रहा है, आपसे बात करोगे? नहीं करोगे। लेकिन कोई देख के आपको हंस दिया, आप पूछते हो ना, सर कहाँ रहना होता है, क्या करते हो? ये सर नो? द सेम वे मेक श्योर टू स्माइल। क्या क्या बोला? फाउंटेन। ओके, बाद में आई वांट सम वाटर प्लीज। फाउंटेन ले आऊंगा, मैं मीटिंग में हूँ। तो आपको आपका स्माइल, तो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज आएगा, सबको जोर जोर से बोलो अनम्यूट करके, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। जोर जोर से बोलो, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या बोला, क्या क्या सीखे? Spine, neck, eyes. Fine, neck, eye. Hand gesture, body language, दांत body दांत language. दांत। Eye contact, ओके, forehead brighter, smile, तो सबको एक साथ smile. कर, वो बॉडी लैंग्वेज सब करके देखते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, फोरहेड एकदम कॉन्फिडेंट, एंड स्माइल। Smile. नाउ ठीक, देखो देवेंद्र भैया को देखो, वो एग्जैक्टली एक बार में पूरा एग्जांपल पीस पूरा आके दिखा दिया हाँ, कैसे होना चाहिए आपका। तो दिस इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन हुआ, बॉडी लैंग्वेज। सेकंड बॉडी लैंग्वेज में मैंने, ओके वेरी गुड राहुल, थैंक यू सो मच, इट्स हेल्पिंग एवरीवन। सेकंड हो गया सिंपल फंडा, ज्यादा ना टेक्निकल मत बनो, बहुत आसान है। हाई पिच, लो पिच, पॉज। क्या बोला बोले? हाई पिच, लो पिच, ऐसे ऐसा करो हाथ को सबको, हाँ ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे हाथ करो। जब बोलते हो ना ऐसे बोलो नहीं। हाय दिस इज गौरी शंकर, आई एम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 years। तो हाई कभी लो, कभी ऐसे करके बात करो, तो वो पर्सन ना कभी नमस्कार कभी, दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार डानी है, मैं एक यस प्रोफेशनल देखो बूम स्पीकर। पे ड्रॉप किया, रिपीट। Yes. तो आपका देखो जैसे नमस्कार बोले ना, आपका फट से सबका अटेंशन ड्रॉ हो गया, नोटिस किए? दिस इज द वे शुड डू। ओके, थर्ड थिंग मैंने बोला वर्ड्स। वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करना है कि अबे यार कोई बकरा नहीं मिल रहा बहुत दिनों से, कोई मुर्गा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेल्स में लोग इस टाइप का यूज करते हैं।
कि आप Yes, जब sir. खरी आपको कौन सा वर्ड्स खराब है, कौन सा वर्ड्स अच्छा है, मैं एक सेशन ले लूंगा। कभी भी गलत वर्ड्स यूज मत करो, क्योंकि आप जो वर्ड्स यूज करते हो ना, उससे सबकॉन्शियस में नेगेटिवली चीजें जा रहा है। आप जैसे बोलते हो ना, अरे आप आ जाओगे, फिर आपको भी ऐसे बकरे मिलेंगे, आप उनको ले आओगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो वो खुद सोचेगा भाई मेरे को पहले तो बकरा बना रहा है नहीं, और फिर दूसरों को। तो मेक श्योर कि काइंडली डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड्स। सर और ना जैसे ही एक वर्ड हाँ, और यूज करते हैं, जो जैसे कि कई लोगों के मन में होता है, कई बार बोलते नहीं, लेकिन कभी कभी बीच में निकलते हैं तो चेपना बोलते हैं। भाई कुछ नहीं करना है, चेपना ही तो है मशीन। इतना एक गंदा ये चीज है ना। अगर मैं जो बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा अगर इमोशंस भी ऐसा है ना कि तुम चेपना सोचते हो, तो भी तुम कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसको लेके याद रखो, इफ योर इमोशंस आल्सो लाइक दैट थिंग, तो भी तुम बड़ा काम नहीं कर सकते हो। अगर आपका इमोशंस भी ऐसा है तो आपका इमोशंस भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सिंपल फंडा में क्लोजिंग टाइम में बोलूंगा कि मैं क्लोजिंग क्यों करता हूँ, 80% 70% क्लोजिंग क्यों कर लेता हूँ, अगर उसमें क्लोजिंग के टाइम ही बताऊंगा, वो सब ट्रिक्स सब। हाँ, रेडी से रखो, अभी ये नहीं करते। तो अभी हो गया हम लोग का कम्युनिकेशन वर्ड, सबको समझ में आ गया। सिंपल फंडा में सिखाया, बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी, वर्ड्स। क्लियर? शुभ, आर यू आस्किंग समथिंग? नो, तुम हाँ से ओके। सेकंड जाते हैं हम लोग, जो कम्युनिकेशन विद सेल्फ। ऐसा करो सबको यार, कम्युनिकेशन विद द सेल्फ। Communication self. ओके, कम्युनिकेशन विद द सेल्फ मतलब क्या होता है? आप खुद से क्या बात करते हो। 90% लाख ना टाइम ना हम लोग खुद से ही बात करते हैं, हाँ कि नहीं? हर टाइम जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, क्या करूं, उसको फोन करूं ना करूं, क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, कैसे मैं बोल दूं उसको मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ लेके आ जाता है कि नहीं? और 90% ये बहुत बड़ा क्रिटिक्स है, नेगेटिव सेल्फ टॉक इसको बोलते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब आप अगर खुद से हमेशा नेगेटिव बात कर रहे हो ना, कि मैं दुबला हूं, मैं पतला हूं, मैं कैसे करूं, मेरे पापा तो ज्यादा मुझे पढ़ाए नहीं थे, मेरे लाइफ में पापा जल्दी एक्सपायर करते, तो मैं विक्टिमहुड में हूँ, मैं ब्लेमिंग फ्रेम में काम कर रहा हूँ। एक चीज जोर से बोलो, जो भी बंदा ब्लेमिंग फ्रेम में रहेगा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी बंदा जो भी blaming बंदा रहेगा वो कभी ब्लेमिंग फ्रेम में रहेगा वो फॉर्म में जिंदगी में रहेगा कुछ वो नहीं कर कुछ पाएगा। भी नहीं कर पाएगा। जो बोलते हैं ना सर होता नहीं है, सर मार्केट खराब है, सर बहुत प्रॉब्लम है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे लोग ना प्रॉब्लम दिखा रहे, ये दिक्कत है। जो जितना ब्लेम फ्रेम में रहेगा उसका ग्रोथ इतना कम रहेगा। और ब्लेम का जो रिवर्स है अभी, अरे यार मैं भी बहुत कुछ कर लेता हूँ, मुझे तो जो ऐसे ऐसे तो डायलॉग मूवी में देखते हो ना आप, हमें तो लूटा अपनों ने, गेरों में दम कहीं था, ऐसा ऐसा सब डायलॉग है ना, ये सब आपको डैमेज करते हैं। Yes, sir. गरीबों को लिए मूवी बनता है हाँ? क्या हम पूरा डायलॉग क्या है कौन बोल पाएगा? मैं तो अरे अपनों हमें का अपनों ने पराया था, लूटा, गैरों में कहाँ हमारी दम था। कश्ती मार थी हमारी जहाँ वेरी कितनी पानी गुड। मार रोके डूबी नहीं वाले पाए। नहीं कहना। ये प्योर स्टेट ऑफ लाइक ब्लेम फ्रेम। ब्लेम फ्रेम होता है ये सब चीज, इसको बोलते हैं ब्लेम फ्रेम में। जो पर्सन ब्लेमिंग एंड जस्टिफाई करेगा वो जिंदगी में कहीं नहीं, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे पापा बचपन में एक्सपायर कर गए, मैं तो बस +2 पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन भी नहीं किया हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। किसी और का स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अपना बोल रहा हूँ। दिस इज द कंडीशन आई एम गोइंग थ्रू। जब तक आप ब्लेम फ्रेम में रहोगे लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखो। एक सिंपल वर्ड्स बोलूंगा आपको पूरा लाइफ चेंज कर देगा। आर यू रेडी टू लिसन दैट वर्ड? यस Yes, sir. सबको ये बोलो। पहला चीज, Yes. एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करो, क्या? एक्सेप्ट। हो Accept. गया, आपको किसी ने धोखा दे दिया, आप अपने चालू लैंग्वेज में बोलो कि आपको कोई काट दिया, हाँ? ऐसे बोल सकते हो। हाँ? आपको कोई पैसा खा के चला गया, ठीक है, आपको कोई लड़की ने लड़के ने धोखा दे दिया, ओके। पहला काम होता है आपको कोई लाइफ में एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट, अब मेरा साथ ऐसा हो गया, मेरा सारे पैसे डूब गए, मेरा एक्सीडेंट हो गया। फर्स्ट थिंग, जो भी नेगेटिव चीज है उसे एक्सेप्ट कर लो। अब जोर से बोलो, अब क्या? अब क्या? अब क्या अब अब क्या? क्या? खत्म, खत्म। क्योंकि आप अभी आगे रेस्पॉन्सिबिलिटी मोड में आ गए। क्योंकि आप जानते हो कि आपका लाइफ का पूरा बैंड बज चुका है, पूरा लोन हो चुका हूँ, सब कुछ प्रॉब्लम है, घर में भी बीबी भी एकदम डंडा दिखा रही है, क्या करके लाइफ को रखे हो बोल के, और हेल्थ पूरा गया गुजरा, सब कुछ डैमेज हो गया, पूरा माटी में घुस गए हो, इतना खाली सांस चल रहा है मुश्किल से, कभी भी दफन सकते हो। हाँ, खाली पूछो, हो चुका है, एक्सेप्ट कर लो ये सब। अब क्या? अब क्या
जब अब क्या आप बोल रहे हो तो आप वाइब्रेशन कर रहे हो, यूनिवर्स को साइन भेज रहे हो कि भाई तू मुझे रास्ता दिखा, मरने वाला हूँ। तो यूनिवर्स आपको 10 चीज देगा, बेटा अब ए बी कांगन कर, बिजनेस कर, लोगों के साथ पैसा कमा, सब लोन खत्म कर, अब जिम जा, रिलेशनशिप अपने से ठीक हो जाएगा, पैसा प्ले में जरूर, खत्म बात। इट्स वेरी सिंपल, गॉट इट नाउ। तो जो सेल्फ टॉक प्रोग्राम में, पॉजिटिव सेल्फ टॉक में होता ना, आप हमेशा हर टाइम में ना खुद को सोचो मैं तोप हूँ। फिर से बोलो, ओके। यहाँ पे मैं एक डायलॉग, तूफान यहाँ पे एक टायलेट बोलना है, हम जहाँ खड़ा होते लाइन वहां से शुरू होता है, सबको जोर से बोलो। हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हम जहाँ से खड़े होते लाइन 24 घंटा, हम तो 24 घंटा इसी फीलिंग के साथ रहना है, 24 घंटा। यस सर। हम जहाँ खड़े होंगे वहां से लाइन शुरू होगा, मतलब मैं खड़ा हूँ, मतलब मैं कुछ ना कुछ उखाड़ ही दूंगा। आप जैसे ऐसे बोलो, आपका देखो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया ना। जैसे आप ऐसे बोले कि मैं जहां से खड़ा हूं वहां से लाइन शुरू होता है, हाउ पावरफुल दिस वर्ड्स। वो भी हमें बहुत कुछ सिखा था, याद रखो। सेम मूवी कुछ गलत चीज सिखाता है, जैसे अभी मैं बोला ब्लेम फ्रेम में, हमें तो लुटा गेरो ने, अपनों ने गेरो में दम कहीं था, मेरी कश्ती डूबी हुई जहाँ पानी कम था। ये कितना ब्लेम फ्रेम है। हाँ, और सेम चीज हम जहाँ खड़े होते हैं वहां से लाइन बनता है, हाउ पावरफुल दिस इज। तो 24 घंटा आपको क्या सोचना है? am a powerful. गेट इट? Commando. ओके, आई एम द ग्रेटेस्ट। I am the यस best. यस। जब आप ऐसे समझते हो ना, तो आपका अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट होता ना, वो वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करता है दुनिया को। आपका कंडीशन बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता। आप अभी बहुत ज्यादा लोन में हो गए हो, आपका लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया है, आपको पैसा कोई खा के डुबा दिया, आपका हेल्थ खराब है, दिस हार्डली मैटर, कुछ भी नहीं होता वो सब चीजें। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है दुनिया में, भगवान भी नहीं थे। 12 साल उनको भी वनवास हुआ था, 12 साल 14 साल, आई एम फॉरगेटिंग, उनको भी वनवास हुआ था। बेकार में कुछ नहीं किए थे, माता सीता को रावण ने लेके गया, वो दूसरा लफड़ा में फंस गए भाई, युद्ध वुद्ध सब हो गया। तो भगवान भी नहीं बचे तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले? पता नहीं भगवान को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, जब भी मेरा कुछ अच्छा होने वाला होता है बिगड़ जाता है काम। लेकिन भगवान को भी ब्लेम कर रहे हो भैया कि जो तुम्हें ऑक्सीजन दिया, लाइफ दिया, पानी दिया, माता दिए, पिता दिए, चार दो हाथ दो पैर सब दिया, आंख नाक, तुम उनको भी ब्लेम कर रहे हो। जो पर्सन कंप्लेन एंड ब्लेम करेगा वो ज्यादा टाइम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं जो बंदा, जैसे कि मेरे टीम में भी बहुत सारे बंदे हैं, दे ब्लेम कंप्लेन, हमेशा मुंह मार के रहते हैं, तो मैं अपना एनर्जी को ज्यादा नेगेटिव नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ उससे कुछ होने वाला नहीं। देखो, आप अगर कुछ सीखना चाहते हो ना, तो आपको एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर वो एटीट्यूड नहीं है ना, तो जो बंदा ब्लेम फ्रेम में रहता है ना, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कंप्लेन करेगा, अरे भाई ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसको आप क्या हेल्प करोगे? कुछ हेल्प नहीं कर सकते उसका। वो 1000 चीज गिनाएगा, उसको लेकर कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि वो जो गाड़ी में बैठा है ना, वो सीधा कुएं में जाता है। कहाँ जा रहा है? अगर उसका तकदीर अच्छा होगा ना, अगर वो आपको सबमिट कर दिया कि भाई मुझे रास्ता दिखा, तो आप गाड़ी चेंज कर दो, बोले भाई एक्सेप्ट कर दे, लाइफ में तेरा डैमेज हो गया है, ओके अब पूछ क्या, अब क्या। 2 क्वेश्चन में आपको पूरा सब कुछ खत्म करूंगा। हाँ, अब क्या एक्सेप्ट करके, अब क्या। जब अब क्या बोलोगे ना, आपको रास्ता दिखेगा। हाँ, अब कैंगन करूंगा, हाँ अब ये काम करूंगा, हाँ अब ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तो आप आ गया रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में। क्या हो गया? ब्लेम से सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी में। तो हर इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म में रहना है, और हमेशा सोचना है कि मैं तोप हूं, मैं जहां खड़ा हो गया वहां से लाइन शुरू। क्लियर? आपको क्लियर हो गया अभी जो चीज था कि अबाउट सेल्फ टॉक के बारे में मैं जो भी समझाया? क्योंकि आप 90% अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। ऐसे नहीं बोलना है, मेरे से कैसे होगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतना क्यों सोच रहे हो? ये आपका ईगो है। अगर हमारा एंटिटी यूनिवर्स में क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं मर जाऊं या हम लोग सब मर जाए या पूरा दुनिया, इंडिया पूरा खत्म हो जाए, तो भी कुछ यूनिवर्स लेवल में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। गेट इट? अगर यूनिवर्स लेवल में कुछ चेंज नहीं होने वाला है चीजें, तो हम अपने आप को इतना भाव क्यों दे रहे हैं?
अपने ऊपर हंसो, अपना मजाक बनाओ। अगर ग्रो करना चाहते हो तो एक सॉलिड टेक्निक दिया। When I started ना लाइक कोचिंग ना, मेरे जो दोस्त लोग ना बहुत मेरे पर हंसे। अबे बे गौरी सुन, तेरा बात तो आधा लोग को समझ में नहीं आता है, तू कोचिंग कैसे करेगा? विमल, हाँ कि नहीं? तुम्हारी टीम में भी कुछ बंदे हैं जो ऐसे बोल रहे थे तुम्हें। आई नो एवरीवन। आज मैं बैठा हूँ, 52 लोग बैठे, नोबडी, कोई मतलब बाथरूम तक नहीं जा रहा, लग रहा होगा तो भी। गेट माय पॉइंट, व्हाट आई एम आस्किंग? सही है। दिस इज द पावर व्हेन यू बिलीव योरसेल्फ। और आपका लाइफ है ना, आपका कोई स्किल, कोई माइंड स्किल फील और टैलेंट नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं होता, जीरो। आई हैव सीन लॉट ऑफ टैलेंटेड गाइज, आई हैव सीन लॉट ऑफ लाइक नॉलेज बंदा कुछ नहीं कर पाते। ओनली यू शुड हैव सम डिजायर टू अचीव, और कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं थर्ड जो कम्युनिकेशन में बताऊंगा आप लोग को, दैट विल बी गुजबम्स यू, मजा आएगा अभी। हाँ, तो आपका जो स्किल होना चाहिए, मैं अच्छा से प्रेजेंटेशन दूं, वो मैं भी मजा आएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो, बट आप उसको कॉपी मत करना, वो मैं कर रहा हूँ। मैं अभी जैसे पर्सनल कोचिंग में जा रहा हूँ ना, तो 1.5 महीने से मैंने सोचो कि 80% क्लोजिंग रेशियो, मैं 10 लोग को दिखा रहा हूँ तो 7-8 लोग को क्लोज हो रहे हैं। हाँ, ऐसा क्योंकि मैं इससे पूरा प्रॉस्पेक्टिंग ऐसा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे किसको बात करना है और देना है, पूरा फिल्टर करके। अगर मैं आप लोग को इतना सिखा रहा हूँ तो मैं और डीपली बहुत कुछ जानता हूँ, स्टडी किया हूँ। ओके, तो अब सबसे मजे की बात ना, मेरा लैपटॉप में ना कोई टूल्स नहीं है, जबकि मैं आपको टूल्स सिखाऊंगा कि टूल्स को यूज करना है। कोई टूल्स नहीं, खाली पीपीटी है बस, और वो पीपीटी का बेस में सारे क्लोजिंग किया हूँ। ऐसे कोई टेस्टिमोनी नहीं दिखा रहा हूँ कि सनी लियोनी की मशीन हम लोग दिए है, इसको मशीन दी है, उसको दिए है, ये पानी का बेनिफिट हुआ है, वो पानी, कुछ नहीं बोलता हूँ, बट मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट समथिंग कि आप जो सोचते हो ना कि मैं ये कर लू, वो कर लू, वो कर लू, डोंट गेट डेस्परेट। जब आप डेस्परेट होते हो, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिपल्सन। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या? मैं यहाँ बैठू, मेरे पास हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी सब मेरे तरफ आए, मैं अट्रैक्ट करूँ ना, हाँ कि नहीं? लॉ ऑफ रिपल्सन होता है कि जब आप कोई चीज के डेस्परेट हो जाते हो। नोटिस किया आप कॉलेज में कोई लड़की पसंद है, उसके पीछे एकदम पागल हो गए, वो अपना हाथ मार के भगा दी, आपको नाम पुलिस केस कर दी, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी, बहुत लोग हंस रहे सुन के। दैट इज लॉ ऑफ रिपल्सन। जब आप कोई चीज के लिए डेस्परेट होते हो ना, तो वो चीज आपसे दूर जाता है, हाँ कि नहीं? वो कोई भी पार्ट में लो, हेल्थ में भी ऐसा होता है। जैसे कुछ कुछ लोग ना हेल्थ के लिए ना पागल हो जाते हैं, हाँ, स्टेरॉइड लेना, ये करना, वो करना, वही लोग है जो जिम में ना कार्डियो करते करते मर जाते हैं। गॉट माय पॉइंट? बिकॉज दे आर डेस्परेट। रिलेशनशिप में आप सुपर ऑब्सेसिव हो गए, हाँ, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हो गया, वो हो गया, क्या नहीं हुआ, तुम वहां कहाँ गई थी, क्या नहीं थी, यू आर सो मच ऑब्सेस। जब आप डेस्परेट होते हो, क्योंकि आप गलत डिसीजन लेते हो, आप गलत वर्ड्स अपने मुंह से निकलेगा दूसरे पर्सन के लिए, एंड वो भाग जाएंगे। कैरियर में भी आप जब डेस्परेट होते हो लाइफ को लेके, तो भी आपका कैरियर में सेल्स होगा, सेल्स नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, मैं यहाँ बैठा हूँ एंड एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स मी। एक जैसे छोटा सा मैं लाइन मतलब एग्जांपल दूंगा। देवेंद्र भैया, आप जब यहाँ पे अभी आए, आप लोग कितना लोग आए मेरा मिड ट्रेनिंग में? 9 लोग। 9 लोग, ओके फाइन। क्या आपको मैंने कभी बोला था कि सर ज्वाइन करो? नहीं सर, आपने कभी भी नहीं बोला है ये, मतलब मुझे सिंगल को भी नहीं बोला। ओके, नहीं बोला, ओके फाइन। तो आप जो यहाँ पे आए थे, आप एक्सीडेंटली मेरा एक मीटिंग में आ गए थे, यस सर। और आप मुझे खुद से बोले कि गौरी सर हमारा टीम को ज्वाइन करना है। यस सर। आप खुद से उसी दिन सारे पेमेंट कर दिए थे। यस सर। तो डिड आई, वाज आई डेस्परेट? मैं डेस्परेट था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं थे। दिस इज द वे थिंग्स वर्क। एक गलत फहमी में मत रहो कि आप जितना पीछे पड़ोगे, जबरदस्ती फॉलो करोगे तो आपको सेल्स आएगा। एक गलत चीज है, अनलर्न करो। आपको कोई चीज अट्रैक्ट करना है, मतलब आप उसके लिए जो वाइब्रेशन क्रिएट करो तो ऑटोमेटिकली आए। आए क्यों 9 लोग ज्वाइन किए 15 मिनट मेरा मीटिंग में आके? बिकॉज दे गॉट द वैल्यू, दे गॉट द एनर्जी, दे गॉट द थिंग्स, एंड आई अट्रैक्टेड।
गॉट माई सर पॉइंट? थैंक यू सर। तो जो जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, अभी जैसे मनोज भाई बैठे, मनोज भाई आपका 5 लोग आए हैं, मैं किसी को फोन करके बोला नहीं था, कुछ भी फॉलोअप नहीं था, हाँ कि नहीं मनोज भैया? और लास्ट में उनका यहाँ पे आ गए थे, मनोज भाई हमारे यहाँ से है, मतलब पुणे के आसपास में फार्मिंग में है उन लोग का। ही हिमसेल्फ मतलब कि ना अपना अपना नाम लिस्ट 6 दिन पहले नाम लिस्ट दिए थे, मैं उनको अपना जो रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पेमेंट का डिटेल्स भी नहीं भेजा था। लास्ट डे वो मुझे टच किए कि सर मेरे को करना है बोल के। यू डोंट नो नीड टू बी वेरी मच डेस्परेट फॉर समथिंग। जहां डेस्परेशन होगा वहां काम नहीं होगा। काम क्लियर? ये हो गया हमारा जो सेकंड पॉइंट। पहला था लाइक फर्स्ट डायमेंशन था आपका जो कनेक्शन कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, दैट इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी एंड वर्ड्स। ये चीज था। सेकंड आ गया आपका बॉडी लैंग्वेज में भी मैंने चीजें क्लियर किया, मैं थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ कि आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, आपका नेक स्ट्रेट होना चाहिए, आपका फोरहेड एकदम शुड रिफ्लेक्ट दैट थिंग, एंड यू शुड हैव ए स्माइलिंग फेस। ये सारे चीज था। एंड आई कांटेक्ट, ये था बॉडी लैंग्वेज में। सेकंड था हम लोग को जैसे कि हाउ टू लाइक कम्युनिकेट विद द सेल्फ। तो उसमें था कि मैं आप लोग को मेटा में समझाया, क्योंकि आपको इतना सारा चीज याद नहीं रहेगा। जब भी खाली एक डायलॉग बोलोगे ना, मैं जहां खड़ा होता हूँ वहां से लाइन शुरू होता है, ऑटोमेटिकली आपका वाइब्रेशन को चेंज कर देगा। मतलब आपको हमेशा अपने बारे में अच्छा ही बोलना है। और भगवान हम सबको बहुत अच्छा ही बनाए है, हाँ कि नहीं? बहुत स्ट्रांग बनाए है। तो जब हम लोग ये बोलते तो हम लोग को गॉड को बेसिकली दिस इज लाइक अप्रिशिएट करते ही आप बोल सकते हो कि हम सबमिट करते सरेंडरनेस से। द स्ट्रेंथ, भगवान हम लोग तो पावरफुल बनाए। अब इट इज गोइंग टू गूज़बम्प्स यू, ब्लोन अप योर माइंड। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। क्या मैंने बोला? Communication with the universe. यूनिवर्स बोलो, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, माता रानी बोलो, जो बोलो, आपका अगर ये तीनों कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कम्युनिकेशन मतलब ना आधा अधूरा समझता है कि अब दुनिया वालों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो। अगर सोचो कि कोई थोड़ा बहुत स्किल सीख गया, कोई एंकर, जो एंकर होता है वो भी तो 5,000 में काम करता है ना, 5 या 10,000 में। अगर महीने का 10-15 कॉल हुआ तो 1-1.5 लाख कमाता है ना, यस सर। आधा घंटा वो करता है। तो फिर वो क्यों करोड़पति नहीं हुआ? उसको तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसको खाली एक कम्युनिकेशन पता है। आज मैं आपको 3 डायमेंशन कम्युनिकेशन बताऊं, इसके बाद आपका लाइफ को कोई स्टॉप नहीं मार सकता अगर आप अप्लाई किए तो। रेडी? Yes, sir. ओके। कम्युनिकेशन जो होता है कि जो थर्ड है, वेरी इजी। ये हम लोग गीता में पढ़े हैं, सब जगह पढ़े हैं। दैट इज, अगर मुझे अभी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है तो, क्योंकि यूनिवर्स में अगर दुनिया में अगर अनिल अंबानी बना है, जिसका 1 मिनट में कितना करोड़ बनाता है, मतलब कि कुछ रील्स वगैरह आया था, 1 मिनट में 17 करोड़ बनाता है, मतलब कि बोला जाता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं भूल गया हूँ। अगर वो पैसा उतना पैसा बना पा रहा है, मतलब उस पैसा को कमाने का ब्लूप्रिंट यूनिवर्स में है, Yes, sir. हाँ कि नहीं? इसका मतलब हमें वो ब्लूप्रिंट आया नहीं, इसके लिए हम लोग उतना नहीं कमाते। क्लियर? अब बिफोर स्टार्ट दैट थिंग, मैं आपको बोलता हूँ कि अमीर गरीब कैसे होते हैं। थोड़ा सा समझो क्या होता है। अब समझो, आप अगर नोटिस करो थोड़ा सा, एकदम सबको स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट आउट, फैन दिख रहा है कौन सा? अब सीधा बैठी मन। और कौन है यहाँ पे? कौन अनम्यूट हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तरुण ड्राइव कर रहे हैं, वेरी गुड, परफेक्ट। अब देखिए कि जैसे कि आप देखिए, इसको समझने का ट्राई करो डीप पूरा। आप अपना लाइफ है ना आसपास में देखो, पहले इमेजिन करना स्टार्ट करना। जो रिक्शा वाला है वो कितना कमाता है? 15-20 हजार कमाता है, हाँ कि नहीं? आज के डेट में 15-20 हजार कमाते हैं लोग, हाँ। वो आज भी 15-20 हजार कमाता है ना, तो ये 5 साल के बाद भी ना, जो इन्फ्लेशन होता है वो छोड़ दो, वो 15-20 हजार ही कमाता है, हाँ कि नहीं? यस। अगर कोई बंदा बैंकर है, 35-40 हजार से लेके 1 लाख कमाता है ना, 10 साल के बाद भी वो बढ़ बढ़ के ना 20%, 25%, वो 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंचता है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. और जो बंदे का ना जैसे कि बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, जैसे 10 लाख का पैकेज सालाना कमाए ना, वो 5-10 साल में भी ना 10 से 12 लाख, 15 लाख ऐसे ही जाता है। तो 10 करोड़ कमाता है ना, आप अगर नोटिस करोगे, हर इंसान का एक लेवल है जो कि वो लाइफ टाइम तक मेंटेन नहीं करता।
एक्सपोनेंशियली ऊपर नीचे नहीं जाता है। यस, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में बम 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 पूरा पार कर देते हैं पूरा। ओके, तो उसका साइंस अभी समझो। जो अब एक सबको सोचो, अगर आपको रिक्शा वाले को आप जाओगे, बोले कि भैया तुम रिक्शा खींच रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, बहुत लाइफ में मेहनत कर ली, मेरा बहुत पैसा है, ये लो 10 लाख रुपया, तुम लाइफ में अभी ना सुखी शांति रहो। आपको क्या लग रहा है उसके साथ क्या होने वाला है? पागल हो जाएगा सर वो तो। दो महीने के अंदर 2 महीने के अंदर वो सेम रिक्शा टानेगा, जाएगा, दारू पिएगा, सब कुछ करेगा जो लाइफ में सब माइंड में सोचा था कभी नहीं कर पाया था, और कुछ नहीं करेगा तो उसका मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन में खर्चा हो जाएगा और सब पैसा तो चला जाएगा। सिंपल फंडा है इसका। एग्जाम्पल मिस्टर सुशील, सरनेम याद नहीं आया, वो कौन बोलेगा करोड़पति में, मतलब कि 5 करोड़ जीते थे, हाँ कि नहीं? सब पर टीआरपी ब्रेक कर लेते हैं। हाँ, आज के टीचर डेट थे में सर वो, टीचर थे, बिहार से। यस, हाँ बिहार से, वेरी गुड। कौन बोले? थैंक यू सो मच। तो आज के डेट में वो 18,000 का जॉब में फिर से आ गए। तो अभी भी देखो हमारे लाइफ में कितने लोग हैं जो हमारे टीम में बैठे हैं कि कैंगन से बहुत ज्यादा पैसा कमाए थे, फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर कम हो गया। आप लोग नोटिस किए? हो सकता है कि आप नहीं किए और किसी का आप नोटिस किए? क्यों? क्यों? अभी जो सीक्रेट बोलता हूँ याद रखिए, हम हर इंसान का एक फ्रीक्वेंसी होता है और उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही वो कमाएगा। सबके हाथ ऐसे करो, जिसके पास इतना का फ्रीक्वेंसी है ना, उसके पास उतना ही पैसा रहेगा। हाथ इतना इतना बड़ा करो, जिसके पास इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी है ना वो उतना पैसा कमाएगा। और अब इतना बड़ा करो, कोई पॉट ले लो, जिसके पास इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी ना उतना पैसा रहेगा। तो आपको पैसा कमाने के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करना चाहिए, या वो पार्ट है, आपको अपना फ्रीक्वेंसी में फोकस करना चाहिए। क्लियर? सर तो जो पर्सन जितना ऊपर जाता है ना, वो अपना फ्रीक्वेंसी को उतना हाई कर देता है, तो उसके लिए उसका लाइफ में वो सब अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर अपना फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं पाओगे तो आप जितना भी मेहनत करो, हार्ड वर्क में अगर पैसा आता है ना, जो फावड़ा मार मार के दिन में जो मजदूरी करता ना, पैसा वाला होता, जो बंदा बैंकर है कि यहाँ वहाँ, सर मैं एक पासबुक दे दीजिए सर प्लीज, मेरा आज प्रेशर है, एक तो अकाउंट खोलना है सर, एक पॉलिसी दे दीजिए सर, एक लोन ले लीजिए, भले आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। ऐसे नहीं होता। अगर हार्ड वर्क से पैसा आता तो मैं एग्जैक्ट एंड से समझाता हूँ, समझ जाओ। मैंने इसमें लाखों में खर्चा करके ये सारी चीजों को खुद रियलाइज किया है, अचीव किया है, स्टडी किया है। आपका फ्रीक्वेंसी, आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी का की पॉइंट है। अगर वो नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। क्लियर? अब पता है कि अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी, ये सबको पता है, फ्रीक्वेंसी है, सबके हाथ ऐसे करो, फ्रीक्वेंसी हैज ए वाइब्रेशन एंड सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट। सब कैसे करो? सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट। दो दरुए को दो दरुए दोस्त मिल जाते हैं कि नहीं? दो पढ़े लिखे लड़कों को दो पढ़े लिखे दोस्त मिल जाते हैं कि नहीं? राइट सर। दो ऐसे लाइट माइंडेड पीपल, हम लोग को इतने लोग हैं, तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम लोग का जो, देखो जितने भी बंदे मेरे ट्रेनिंग में है ना, उन लोग का जो 6 नीड अगर मैं देखूं तो उनका टॉप 3 नीड में ग्रोथ है, नहीं तो यहाँ नहीं बैठते। 1.5 घंटा बैठ के किसको सुनना इज नॉट ए जोक। दे हैव द ग्रोथ एनर्जी, तो इसके लिए बैठे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी ग्रोथ एनर्जी का है, ये बात याद रखो, नहीं तो यहाँ नहीं बैठते। ये साइन है, जो यहाँ बैठा है, ठीक है क्या? 1,000 रुपया है, कोई भी दे सकता है। क्यों हमारे यहाँ पे 1,500 लोग नहीं है, 6,000 का टीम में 50 लोग क्यों है? बिकॉज दे डोंट हैव दैट फ्रीक्वेंसी नाउ टू अट्रैक्ट दिस ट्रेनिंग। गेट माई पॉइंट? यस अब समझते कि यूनिवर्स के साथ कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने बोला कि लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट करते हैं इंसान से, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं इंसान से, है कि नहीं? सेल्फ टॉक मतलब हम अपना जो मनन चिंतन करते हैं, अपने लिए जो सोचते हैं, उससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं खुद से। तो यूनिवर्स के साथ जो लैंग्वेज है ना, इसका मतलब होता है ना कि मुझे कुछ अंदर नहीं घुसा, बॉडी लैंग्वेज सीधा।
अब क्या होता है ना, जैसे कि अब यूनिवर्स के साथ क्या होता है ना, यूनिवर्स का जो लैंग्वेज है उसको मैं समझता हूँ, उसको बोलते हैं भाव। क्या बोलते हैं? भाव। जो होता है ना, ये बहुत बार ना, आप जैसे श्री कृष्णा सुदामा ये सब स्टोरी सुने होंगे ना, ये कॉन्सेप्ट सुने होंगे, भक्ति भाव सुने होंगे ना, इसको बोलते हैं फीलिंग्स। क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। तो यूनिवर्स का जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं फीलिंग्स। क्या बोलते हैं? ओके। अब सोचो कि अब जो मेरा फीलिंग्स है, मैं उसी फीलिंग से यूनिवर्स से कनेक्ट करता हूँ। ओके, अब एग्जांपल सपोज से, सीधा बैठो एकदम, पूरा आपको सो रहा है क्या? नो नो नो, सीधा एकदम सीधा सब कोई, क्योंकि इज वेरी ये थिंग। जब मैं गुस्सा होता हूँ, नोटिस करो, मैं सुबह उठा, एक मैसेज आया, मैं गुस्सा हो गया, मतलब कोई मुझे उल्टा पुल्टा बोल दिया, अरे अरे सर आपको टाइम पे आना था, क्यों नहीं आया, ऐसा कोई, गुस्सा हो गया। और मैं गुस्सा हो गया, सडनली मैं गया घर में, मेरे वाइफ को चिल्ला दिया, जल्दी करना यार ब्रेकफास्ट, तुम्हारे वजह से मेरा लेट हो रहा है। फिर मैं चिल्ला के बाहर निकला, देखा कि मेरे गाड़ी को ठोक दिया, बॉस के पास गया, उसके साथ बहस हो गया, जो बंदे के पास क्लोजिंग होता है क्लोजिंग नहीं हुआ। रात को आ रहा हूँ तो कुछ कर रहा हूँ, रात को बैठ के एक पेग पी के बोलता हूँ, अरे यार आज का दिन खराब था। होता है ऐसे? यस सर। एक्चुअली दिन खराब नहीं था, जब आप पहला मैसेज देखे ना, तो आप जब गुस्सा हुए, वो गुस्सा हो के आपका फीलिंग्स हो गया गुस्सा, तो आप यूनिवर्स को ब्रॉडकास्ट किए। क्या ब्रॉडकास्ट किए? गुस्सा गुस्सा गुस्सा। यूनिवर्स को लगा ओके बेटा तुम्हें गुस्सा होना है, ठीक है, तुम्हारा बीवी खाना लेट कर देगा, और गुस्सा हो, ठीक है, अब जाके तेरा गाड़ी भी ठुकवाऊंगा और भी गुस्सा हो, अब जाके तेरा बॉस से भी झगड़ा कराऊंगा और गुस्सा हो, अब तेरा क्लाइंट भी तेरे को पैसे नहीं देंगे और गुस्सा हो, अब रात को तेरा तू जाके बोल कि मेरा दिन खराब हो गया। आई मीन इफ यू गेट इट, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो सेम वे अगर आप जेलोसी फील करते हो किसके लिए, हाँ, अरे यार साला इसने अभी 20 मशीन बेच दिया, 10 लाख पीट दिया, व्हेन यू गेट जेलोसी फीलिंग, तो आप यूनिवर्स को क्या बोल रहे हो? फीलिंग्स। क्योंकि यूनिवर्स को कुछ भी पता नहीं है, वो खाली आपका फीलिंग्स को देखता है, हाँ ठीक है, वो उसको रिसीव करता है फीलिंग्स को, कि ओके जेलोसी, ओके और जेलोसी ना, दो चार बंदे आपको ऐसे दे देगा जो भाई भाई आपका लाइफ के सामने ग्रो करेंगे, आप और जेलोसी के मर जाओ। Clear? जब भी आप जो इमोशंस आपके अंदर रहता है, आप उस इमोशंस को मैग्नीफाई करता है यूनिवर्स। फिर से बोलो। जो Universe magnifies the relation. करता है जैसे कि यूनिवर्स। यूनिवर्स। तो अब आपको समझ आया यूनिवर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो यूनिवर्स अभी आपको रियली में समझना है कि आपको विजुअलाइज क्यों करना होता है, आपको मैनिफेस्टेशन क्यों करना होता है। कभी आपको साइंटिफिक रीजन समझ में शायद नहीं आया होगा, इसके लिए करते हैं क्योंकि विजुअलाइज, क्योंकि अगर मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मर्सिडीज चला रहा हूँ, ये सब चीज चला रहा हूँ, और मुझे फीलिंग ऐसा है गाड़ी का स्पीड को मैं फील कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वो कंफर्ट को मैं ले रहा हूँ, तो मेरा फीलिंग्स को ऊपर वाला रजिस्टर कर रहा है। ओके बेटा तो जो मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, एक बंदा दे रहा हूँ जो 100 मशीन ले लेगा, चल। गेट माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। तो आपका लाइफ में अगर आप बहुत ज्यादा मतलब कपट कर रहे हो, तो आपका यूनिवर्स को आपको ऐसे ऐसे लोग और भेजेगा जो आपका कपटीपना को और बढ़ा देंगे। सर इन शॉर्ट एक बात, एक एग्जांपल बोलूँ क्या? श्योर। हम क्या करते हैं, हमने जैसे किसी को बोला कि एक्स का बुरा कर दे, तो हम लोग ना यूनिवर्स को एक्स का एड्रेस नहीं दे पाते कि बुरा यस कर दे। तो वो यस, तो गिर ही नहीं सकता। अब बुरा निकल गया यहाँ से मेरे पास से, वो गिरेगा कहाँ आके? आपको ऊपर जहां से निकला निकला है। निकला। तो इन शॉर्ट फ्रिस्बी हम फेंकते हैं ना, तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो यस, जाएगा ना वही आएगा। हाँ, अगर मैं जो समझा इन शॉर्ट यही है, हम यूनिवर्स परफेक्ट। को जो मैसेज देंगे ना वो रिटर्न हमारे पास ही आएगा। चाहे फिर हाँ पड़ोसी पड़ोसी की टांग टूट जाए बोलेंगे, वो निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ टांग टूटेगी किसी ना किसी की, हो हाँ सकता है हमारे हाँ, घर में ही हो। परफेक्ट। जैसे कि वर्ड्स का ठीक है, आपका फीलिंग्स कैसा है। आपका अगर फीलिंग्स अगर प्रॉब्लम है ना, आपका फीलिंग्स मतलब अगर आप हमेशा अनहैप्पी रहते, तो अनहैप्पी होने का रीजन, अब जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, अबे यार सठिया गया है बुढ़ा साला, जब भी जाओ किच 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 करता रहता है, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? कि वो बंदा क्योंकि हमेशा इन्हीं खुद को मतलब उस टाइप का रहता है, तो यूनिवर्स को बोलता है भाई मेरे को और रीजन बता कि मैं और कैसे किच किच करूँ सब। तो फिर उसका इट्स बिकम हिज पर्सनालिटी। गेट माई पॉइंट। अगर आपको समझ में आ गया यूनिवर्स का लैंग्वेज क्या है,
तो इट विल वेरी इजी टू अचीव एनीथिंग, क्योंकि मैं तो हमेशा मर्सिडीज में बैठा रहूंगा, मैं तो हमेशा करोड़ में बैठा रहूंगा, मैं तो हमेशा मतलब ये देखो मिशन विजन ये सब ना लिखो। जैसे कि मेरा सिंपल मिशन बोलूं, मेरा सिंपल मिशन है कोई भी पर्सन मेरे से कनेक्ट कर जाए वो ग्रो कर जाए इन एनी वे, जो मेरे आसपास भी आ जाए वो ग्रो कर जाए, ये मेरा सिंपल मिशन है बहुत। अल्टीमेटली अगर मैं आप लोग का नीड समझाया तो आपको देखे होंगे कि भले ही मतलब ग्रोथ नीड आपको ग्रोथ देता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन वाला नीड है ना, अगर वो आपका, आपको अगर उसको, क्योंकि मेरा जो था ना मैं चेंज किया, मेरे को जो पहले था, और आप लोग भी चेंज करना है, क्योंकि आप लोग को होमवर्क करना स्टार्ट करो। मुझे चाहिए ग्रुप में कौन कौन कैंगन फास्ट मूवर ग्रुप ज्वाइन किए हो, जो नहीं किए हैं ना उनको कैंगन फास्ट मूवर ज्वाइन करने के लिए प्रॉम्प्ट कर दो। एक सेकेंड थिंग ना, काइंडली मैं बोल रहा हूँ आप मेरा नंबर सेव कर लो, ताकि और मुझे एक बार ना व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, भाई मेरा नंबर कोई डाल देगा, डाल दो कि सर दिस इज द नेम, ताकि मैं उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूंगा, तो डायरेक्टली उनको बहुत सारा ट्रेनिंग भी जाएगा कि कैसे करना है क्या करना है बोल के। क्योंकि जैसे कुछ कुछ लोग पर्सनली तो भेजेंगे नहीं कि उसका नीड क्या है, तो हो सके कि वो लोग मुझे 1-to-1 में कनेक्ट करे, मेरे नंबर को डाल देना तो ग्रुप में, नाम नंबर आपका, नाम और आपका कहाँ से मैं डाल लोकेशन रहा से हूँ सर। किसके टाइम से, हाँ डाल देंगे चीजें। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया कि थर्ड यूनिवर्स आपका लैंग्वेज है, आपका फीलिंग्स। तो सबसे जो पहला प्रैक्टिस है आपको करना है, सबसे जो जबरदस्त प्रैक्टिस होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बोलो और जिंदगी को बेटर करने का, दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? इसी से अच्छा प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड जो प्रैक्टिस है ना, मतलब कि वो आपका जो इमोशंस को ना एकदम प्यूरिफाई कर देता है। जब आप सरेंडर मोड होता है ना, जब आप ग्रेटेड तो उसमें ना आपको 3-4 वर्ड ना हमेशा यूज करना है। ओके, सबको थोड़ा अनम्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर द पीपल, जो लोग सीरियस लोग हैं। वेरी गुड। आई एम सॉरी, I am sorry. I'm sorry. सॉरी, I प्लीज am फॉर sorry. प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज Please फॉरगिव मी, Forgive me. Please forgive me. थैंक यू, Forgive me. Thank Thank you. you. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. मेरा ना, मेरा सरनेम प्रधान है, प्रसाद। आई एम प्रधान, मैं ओडिया हूँ, प्रधान हूँ, कोई प्रसाद नहीं करते। ओके, सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, प्रधान। तो आप अगर आई एम सॉरी, आपको ना देखो, अगर जितना अमीर आदमी देखोगे ना, शाहरुख खान, करण जौहर, आप देखोगे वो लोग ना बातों बातों में, ओ सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, दे यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। आपको रिक्शा वाला को लेके ना कुछ दे दो, वो चला जाएगा, लेकिन वो आपको ना कभी थैंक यू नहीं बोलेगा। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो लोग ग्रेटिट्यूड को नहीं समझते ज्यादा। हाँ, जो नहीं समझते तो वो उनके अंदर में जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रह जाता है। तो मैक्सिमम टाइम ना बी ग्रेटफुल। जैसे कि सपोज कि कोई आपको छोटा सा भी कुछ काम किया ना, एंड डोंट बी सो मच लाइक कंसर्न कि आपको खाली इनको थैंक यू बोलना है जो आपके काम आता है। जस्ट रैंडमली थैंक यू बोलो। वेटर को पानी देते थैंक यू सो मच, कोई गार्ड को थैंक यू सो मच, कोई पर्सन जो आपका लाइफ में कुछ काम भी नहीं आ रहा है और बहुत लो लेवल में ना, जस्ट ट्राई सेइंग थैंक यू टू देम। गेट माय पॉइंट? यस सर। राधे राधे दानी सर, क्या रहा? Yes, sir. कोई रिप्लाई नहीं आया। और सेम टाइम ना वेट करते हैं, वेट हो जाए। सर आप भी म्यूट हो गए। हाँ, सेम टाइम ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको जितना मैक्सिमम इस वर्ड्स को ना यूज करो। और सुबह उठो, हाथ को ऐसे करो, सबको ऐसे ऐसे करो, आप जो भी इष्ट मानता है उसको देखो, और वहां पे ना अपना थैंक यू बोलो भगवान को। क्योंकि ये तो आप सदगुरु का वीडियो भी देखे होंगे कि बहुत लोग रात को सोए थे, सुबह तक उठे नहीं, आप उठे हो, हाँ कि नहीं? यही ग्रेटफुल का। तो मैक्सिमम हम लोग को थैंक यू बोलना है। और अगर मैक्सिमम आप थैंक यू बोलते हो तो यू आर डेवलपिंग सच काइंड ऑफ लाइक वाइब्रेशन जो आपका फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव करेगा। क्योंकि मैं अभी आपको सीक्रेट बोल दिया हूँ, जितना आपका अच्छा फ्रीक्वेंसी रहेगा आप उतना लाइफ में बड़ा अट्रैक्ट करोगे, और जितना फ्रीक्वेंसी लो रहेगा उसमें आपको एक्सीडेंट, आपका पैसा गुम हो जाना, लाइफ में कोई आपको छोड़ देना, आप ऐसी चीजें अट्रैक्ट करोगे। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज द मेजर प्रैक्टिस।
बहुत सारा प्रैक्टिस है, सबसे अच्छा एंड सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस है ग्रेटिट्यूड। अगर कोई भी इंसान ऐसा है, मैं 1 मिनट में कुछ बोल देता हूँ कि जिनके साथ आपको प्रॉब्लम है, पंगा है, कि लड़ाई है ना, उनका बारे में सोचो सोने से पहले 108 बार आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माइंड में सोच के छोड़ दो। 3-4 दिन के बाद ना वो इंसान ना वो आपके पास आएगा, आपसे अच्छा बात करेगा, आपका सारी चीज ठीक हो जाएगा। और जिनको मनी को लेके प्रॉब्लम हो रहा है कि पैसा आता नहीं है या चला जाता है, तो उनको मनी को लेके भी करना चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बेसिक है, मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कभी मैं डिटेल में बताऊंगा। जी जी, जब आप ऐसे बोलना स्टार्ट करते हो ना जहाँ पे प्रॉब्लम है, आप देखो वो सब एनर्जी बहुत पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? So today we have learned communication with the world. Today we have learned communication with the self. मैं तोप हूँ, जहाँ से मैं खड़ा हुआ वहां से लाइन शुरू। टुडे वी हैव लर्न कि हाउ टू अट्रैक्ट विथ द गॉड या भगवान यूनिवर्स विद द थॉट्स। मैं डेस्परेट होऊंगा तो डेस्परेट होगा। बिबल, आई थिंक बिफोर टुडे आई टोल्ड यू समथिंग। हाँ, मैं क्या बोला था? आई टोल्ड यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोला तुम जहाँ है यस वहां से स्टार्ट कर, ऐसा बोला था। सर, यस अब सर, आज ट्रेनिंग का तुम्हें समझ आ गया मैं क्यों बोला था उसको? यस सर। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू लाइक गॉट लॉट ऑफ लाइक इनसाइट। कल का जो ट्रेनिंग होगा ना इस अबाउट SME, दैट सब्जेक्ट मैटर। प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन कैसे देना है कल मैं कराऊंगा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। नाउ हम लोग जल्दी थोड़ा भी खत्म किया। अच्छा, एनी क्वेश्चन एकदम खुल के, क्योंकि आई कंसिडर दिस एज ए फैमिली। एंड आप लोग ना एक चीज ना प्रोकास्टिनेट मत करना। जो भी ग्रुप है ना, जैसे 6 में है हो या कोई ग्रुप ना, तो राइट डाउन हाउ डिड यू फील, व्हाट यू लर्न, ताकि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो फॉर होम दोज पीपल। क्योंकि आप लोग शायद ग्रुप में जो लिखे थे ना, तो 3 लड़के बोले सर आज से हम लोग ना ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे आपका। आपका ग्रुप में बहुत लोगों का हम लोग देखे। एंड इट शुड बी ऑनेस्ट रिव्यू, ऐसा कुछ नहीं कि भाई तारीफ करो, नो जरूरत नहीं है, जानता हूँ मैं तो। तो नाउ एनी क्वेश्चन प्लीज। सर आई हैव, मैं सबसे सर पहले मेरा मैं एक क्वेश्चन है। हाँ श्योर प्लीज। अच्छा मेरा सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक हम जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, लाइक ये वेलनेस इंडस्ट्री भी है, और अपन जिस प्रकार से अपन यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी अपन लोगों को प्रोवाइड करें, तो अगर अपन को जैसे मतलब कहीं पर कोई बात करे कि जैसे आप क्या करते हैं, तो आप किस प्रकार से वहां पर पहला आपका इंट्रोडक्शन देते हैं, लाइक आप वेलनेस एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस को मतलब क्या आप कहते हैं, वो मैं जानना चाह रहा था कि क्योंकि जैसे मतलब मैं अभी यानी कि LIC में हूँ, यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, तो मैं वहाँ कहता हूँ कि मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ या इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। तो केंगन के अकॉर्डिंग मतलब हमें क्या अपने आप को जो मतलब अननोन या कहीं भी हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें हमें क्या कहना चाहिए? ओके, मैं 3 चीज, जैसे कि आप मेरे को लेकर पूछे तो मैं अपना बारे में बोलता हूँ। पहले पहले जैसे कि मैं 3 स्ट्रीम में काम करता हूँ, 3-4 स्ट्रीम में। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा मतलब कि आई फील वेरी मच एनर्जी। अगर मैं 3 स्ट्रीम में काम नहीं करूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा। हाँ, तो मेरा एक स्ट्रीम है फिटनेस, और मैं जो भी स्ट्रीम में हूँ हर जिम में मैं टॉप किया हूँ अपना लाइफ में। अगर मैं जिम इंडस्ट्री में था तो आई वाज डूइंग बूम। मेरा जो जिम को अलग लेवल में पहुंचा के रखा था मैंने। हाँ, तो मैं जिम इंडस्ट्री में हूँ एंड आई हैव माय फिटनेस एकेडमी आल्सो। हाँ, जहाँ पे हम लोग फिटनेस ट्रेनर को कोर्स कराते हैं। जी जी, फर्स्ट सेकंड थिंग मैं कैंगन का बिजनेस करता हूँ। थर्ड थिंग मेरा कोचिंग का बिजनेस है, जैसे कि NLP हो गया, 1-to-1 काउंसलिंग हो गया, बिजनेस कोचिंग हो गया। तो किसी का भी रूट कॉज को लेके मैं खत्म कर सकता हूँ, दैट्स आई गारंटी। क्योंकि मैं कोई भी चीज को ना बहुत डेप्थ लेवल में करता हूँ। मैं नहीं करूंगा, करूंगा तो एकदम जबरदस्त करूंगा। और यहाँ पे जो लोग मुझे जानते, दे आर वेरी मच लाइक फोकस्ड, लाइक परसिप्शन है कि गौरी अगर कुछ करा ना ऐसे नहीं कर रहा। तो ये मुझे हेल्प करता है, मेरा पर्सनालिटी मुझे हेल्प करता है इस चीज को लेके, क्योंकि मैं बहुत टाइम देता हूँ। तो मैं अगर देखता हूँ ना, अगर मैं पहला बात ना, मैं किसी को भी ना फट से ना कैंगन में लाता नहीं हूँ। मैं कैंगन में क्यों नहीं लाता हूँ? क्योंकि मुझे अपना ना एनर्जी को कभी लो नहीं करना है, लॉस नहीं करना है। तो आप अगर नेगेटिव लोगों को अपन टीम में ले आओगे ना, तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग ना, दे विल बी सक योर एनर्जी। है कि नहीं? तो इट्स नॉट अबाउट ना खाली ना पैसा, किसी को भी क्लोज कर दो। आप जानते हो, सोचो कि कोई बंदा है, जैसे कि मुझे ना एक क्लोजिंग मिला अभी मेरे टीम में है। तो सी हैविंग सम प्रॉब्लम, मतलब उसको थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं उनको ना थोड़ा, तो नहीं बोलूंगा कि टीम में नहीं लूंगा, बट उनको मैं समझाऊंगा, बोले कि अगर तुम्हें ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो डोंट इन्वेस्ट नाउ, पहले अपना थोड़ा नॉर्मल करो। तुम इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद
आर यू ओके, तुम 3 महीना 4 महीना अगर तुम उसको रिकवरी नहीं कर पा रहे हो तो मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप अगर खाली अपने लिए सोच के किसी को भी मतलब कर रहे हो ना, तो फिर ना जो नेगेटिव किसी का मन में क्रिएट होगा ना, अगर वो कमा नहीं पाए कुछ कर पाए तो आपको इम्पैक्ट करेगा। तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल। तो मैं जब बात करता हूँ ना, तो मैं ऐसे बात करता हूँ कि किसी को, कि मैं पहले क्वालिफाई करता हूँ कि ये बंदे के अंदर क्या वैल्यू है, ये बंदा 3 लाख रुपया लगा सकता है, इसका औकात है, पहला देखता हूँ। सेकंड देखता हूँ क्या ये बंदा बिजनेस करेगा, कोचेबल है, सुनेगा बात, सेकंड थिंग देखता हूँ। थर्ड थिंग देखता हूँ कि इसका इमेज क्या है, ये अगर लोगों से बात करेगा, लोग उसको, ये तो चोर चमार तो नहीं है ना कि भैया लेके जमीन कब्जा कर रहा है, पैसा लोगों का वट्टी आधा है, ऐसा नहीं है। मैं 3 क्राइटेरिया देखता हूँ, और मैं टैलेंट और नॉलेज को 0 वैल्यू देता हूँ। मुझे कोई भी बंदा आएगा, खुले मन से मेरे साथ काम करेगा, मैं इसको उसका बिजनेस को बढ़ा दूंगा। मुझे बिल्कुल किसी से टैलेंट और स्किल का जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड। फिनिश। ओके। तो आप जिस पर्सन को भी देखते हो ना, तो आप अपना, जैसे कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर बोलते हो, आप कुछ भी बोल, लाइफ कोच बोलते हो ना, तो आप जो पर्सन है उसके हिसाब से कस्टमाइज करो। जैसे कि अच्छा। मेरे मेरे को अभी भी लोग आते हैं, जैसे फिटनेस का लेके, जैसे कि डाइट फाइट के लिए आते हैं, हाँ, जो चीजें, मेरा टीम है जो काम करता है, अभी भी मैं काम करता हूँ, हाँ। तो मैं उनको तब उस एंगल से बात करता हूँ एज ए फिटनेस प्रोफेशनल। कोई अभी लाइफ कोचिंग के लिए आया जिसको मतलब कि सोचो कि किसी का डिवोर्स हो गया है, किसी का लाइफ में मतलब लाइफ फेल हो गया, कोई सुसाइडल कंडीशन है उसका, तो वहां पे मेरा रोल अलग हो जाता है। तो आपका जिस तरीके से सिचुएशन रहेगा, आप उस सिचुएशन के हिसाब से अपना चेंज करना है, आपको एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ कर लेके मत चलो। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू एनी क्वेश्चन? ओके। जो लोग रेज हैंड के पूछिए, हाँ, आई विल गिव यस टाइम, नो प्रॉब्लम। देखिए, टेक्निकली खत्म हो गया, लेकिन ये जो डिस्कशन होता है ना, वो लाइफ को हेल्प करता है बहुत। जिनको भी खाना पीना है दे कैन लीव, अगर आप लोग को सुनना है आराम से सुनिए। ये कहिए, हाँ, क्वेश्चन पूछिए, हाँ, बोलो विमल। सर, बहुत सारा सार है सर आज जो मिल गया, अगर खाली इसी को अप्लाई करके भी शायद रिजल्ट बहुत कुछ आ जाएगा, ये पता है। एक मेरा क्वेश्चन है सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं और वहां से जो हमारा जो वाइब्रेशन और जो हमारा यूनिवर्स के साथ जो इमोशन जाता है वो दिन भर ट्रिगर होता है, और हाँ। वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, राइट? हम्म, तो जैसे मॉर्निंग में उठ के एक तो हम जो ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, जो हम लोगों हम्म, को, जैसे बहुत लोगों को ग्रेटिट्यूड अगर नहीं पता होगा तो, कि थैंक यू बोलना चाहिए हमको, जो भी चीज मिले, माँ बाप मिले हैं, जो भी चीज हमको, पैर मिला है, हाथ मिला है, खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, तो थैंकफुल होना चाहिए। हम्म। ऐसा वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन सर मॉर्निंग में उठने साथ करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, या सोने से पहले करना चाहिए, और सोने से पहले करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, बस यही पूछूंगा। दैट विल बी, देखो मैं थोड़ा डीपली बताता हूँ, 5 मिनट लूंगा इसको समझाने के लिए, हाँ। हम लोग जितने भी लोग हैं ना, हम लोग का जो लाइफ को जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसके लिए 4 मोड है। ओके। 4 मोड है एक्सपीरियंस करने का लाइफ। एक है विजुअल, एक है ऑडिटरी, एक है काइनेस्थेटिक, एक को बोलते हैं एडी। ओके। ये 4 चीज याद रखो, 5 मिनट लगे, सुनो, मैं बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा। तो जो विजुअलाइज बंदे होते हैं ना, तो उन लोग जैसे कि जैसे कोई कोई पर्सन होता है जो आर्टिस्टिक होते हैं, कोई चीज को देख लेंगे ना, वो लोग याद कर लेंगे कि ओके ऐसे ड्राइंग होगा, ऐसे आएगा। वो विजुअलाइज वो स्ट्रांग है। वो लोग होटल में जाकर देखेंगे ना, देखेंगे होटल कितना सुंदर दिख रहा है, पानी बह रहा है, यहाँ पे अच्छा लाइट आ रहा है, एम्बियंस अच्छा है, वो विजुअलाइज बनता है, हाँ। और जैसे कोई ऑडिटरी बंदा है ना, तो उसको ना सुन के समझ में आता है, उसको थ्रू ईयर और दुनिया को एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छे से करता है, जबकि तीनों सबका रहता है। और जो काइनेस्थेटिक बंदा होता है ना, उसको फीलिंग्स, वो फील करता है चीजों को, हाँ। तो तुम लोग जब, जैसे कि सबसे बड़ा चीज है ना, हम लोग यूट्यूब से ना सीखते हैं विजुअलाइजेशन, ऐसी चीज नहीं, कोई टीचर से सीखो, पैसा खर्चा करो। क्योंकि तुम यूट्यूब में 10 घंटा देखे फालतू का चीज, अच्छा है कि किसी को 5,000 10,000 देके तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कस्टमाइज करके सिखा देगा। इज इट क्लियर? अगर बंदे के अंदर ऑथोरिटी है ना, तो उसको पैसा दो एंड सीखो। आपको लगता है कि बंदे के अंदर दम है तो, हाँ। तो क्या होता ना, तो और एडी जो होता ना, वो बहुत खतरनाक बंदे होते हैं। वो ऑडियो डिजिटल मतलब कि ना, काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग्स। मैं भी एग्जांपल देके बताऊंगा। एडी जो होता है ना, वो होता है ऑडियो डिजिटल बोलते हैं, मतलब ये लोग सेल्फ टॉक करते हैं। जो एडी होते हैं, इधर वो लोग ना पूरा नीचे रहेंगे, नहीं तो पूरा आसमान में रहेंगे, ये बात याद रख लो। ये लोग खतरनाक ज्ञानी होते हैं, जैसे कि मैं एडी हूँ, प्योर एडी, मतलब कि जो मेरा नेचर है चीज है, क्योंकि मैं अपना एनालिसिस करता हूँ ना। विजुअल बंदा है ना, जैसे कि सपोज मैं भी फिटनेस का सांस ले रहा हूँ, हाँ,
तो अगर मैं फिटनेस का क्लास ले रहा हूँ, तो अगर मुझे स्क्वाट सिखाना पड़ेगा ना, तो मैं बंदे को ऐसे दिखाऊंगा, वो आंख से देखा, वो फट से कर लेगा, वो विजुअल बंदा है। जो ऑडिटरी बंदा होगा ना, वैसे दिखाने से नहीं समझ पाएगा। मैं उसको बोलूंगा, ओके, स्टैंड स्ट्रेट, कीप वन शोल्डर बिटवीन योर लेग, नाउ गो डाउन, टेक योर कीप योर नी एट द सेम प्लेस, टेक योर हिप्स बैक, डीप डाउन एंड जस्ट ब्रीदिंग आउट एंड गेट अप। वो ऑडियो से उसको लर्न करेगा। क्लियर? काइनेस्थेटिक जो बंदा होगा ना, उसको ना जाके ना, जब करेगा ना, आई हैव टू गिव माई बॉडी एक कनेक्शन करके ना, हाँ इतना जाओ नीचे, ही वांट टू फील द थिंग्स। क्लियर? और जो एडी होगा ना, वो होगा टेढ़ा मेढ़ा बंदा। हाँ, वो 5 क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्क्वाट, ये करने से क्या होगा, ये करने से नहीं होगा, इतना करने से क्या होगा, इतना करने से नहीं होगा, वो एडी है। जब ये चारे चीज है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑडिशन, तो तुम खाली विजुअलाइज, जैसे कि कोई अगर सोचो कि ऑडिटरी वाला बंदा है, हाँ, तो वो बंदा को तुम बोलोगे विजुअलाइज करो ना, वो विजुअलाइज कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो क्या होता है? वो विजुअलाइज कर ही नहीं पाएगा। जो लोग चाबी भूल जाते हैं, सब चीज भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, उनका विजुअल जो एक्सपीरियंस होता है बहुत लो होता है, भूल जाते हैं चीजें उनको माइंड में। तो आपका लाइफ में अगर कोई बंदा विजुअलाइज करना है, अगर कोई बंदे का अगर ये है विजुअल स्ट्रांग है, मैं आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं उसको बोलूंगा विजुअलाइज करने के लिए। अगर कोई बंदा ऑडिटरी वाला बंदा होगा, तो मैं उसको बोलूंगा तुम एफर्मेशन को बोल दे, वो चीजें उसको जोर जोर से सुन, वो सुनेगा। और काइनेस्थेटिक बंदा होगा तो मैं इसको बॉडी के साथ यूज करने बोलूंगा, आई एम द स्ट्रॉन्ग, आई एम द स्ट्रॉन्ग, इसको बॉडी के साथ कराऊंगा ताकि वो करे। अगर एडी बंदा होगा ना, तो एडी बंदा को मैं क्या कराऊंगा, उसको मैं साइंटिफिकली समझाऊंगा, जैसे मैंने अभी किया कि क्या है, तब जाके उसका माइंड रजिस्टर करेगा, तब करेगा। तो तुम अगर पहले से वो आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर मैं काम करूं, ये सब चीज देखो, बहुत सारे ना कोच है, अननेसेसरी बहुत सारा पैसा भी चार्जेस करते, कुछ करते, लेकिन बहुत कम बंदे हैं जिनके पास ना कुछ होता है। इफ यू गेट समवन, तो हायर को सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ना कोच पे पैसा डालो, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में अच्छा है कि तो लोग ना कुछ बिना जाने भी, मतलब कि बहुत सारा चीज साइंस नहीं समझते, दे बिकम कोच जस्ट बिकॉज लॉट ऑफ मनी। और लोग तो जानते नहीं, सोचते कि हाँ भाई कोच दिखा मुझे, वो कुछ सिखाएगा। लेकिन होता ना गुरु और जो महागुरु जो होते हैं ना, जो कुछ डीपली समझना होता है, वो अलग होता है। जो बंदा आपको सामने रखे, इतना टाइम में आपको समझ आए कि वो ये बंदा क्या है, आपका क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिव, आप कैसे सोचते हो, क्या करते हो, आपका कहाँ क्या है, उस बंदे को मेक हिम योर कोच। कोच का इन्वेस्टमेंट बहुत सस्ता में बहुत ऊपर जा सकते हो, उसमें हम लोग को हमेशा ये करना चाहिए। तो विजुअलाइज किसके लिए करना है, समझ में गया? ऑडिटरी किसके लिए करना है, काइनेस्थेटिक किसके लिए करना है? अगर तुम क्या हो पहले तुम देखो। तुम जब होटल में जाते हो तो तुम क्या देखते हो, तुम्हें सीन अच्छा लगता है, या तुम जाके देखते हो कि जो पानी का आवाज ऑडिटरी हो, या तुम बेड में सो के देखते हो क्या कंफर्टेबल है? सोचो तुम क्या हो, फिर उस हिसाब से अपना ट्रेनिंग को बनाओ। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? हाँ सर मीर सर मेरा कुछ तो हाँ, हाँ मीर सर सर आप बोल लीजिए। हाँ मैं करूं सर? हाँ सर प्लीज। फ्रीक्वेंसी, हम्म। फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या है और कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, इसको बोलते हैं अ, कैसे मैं तुम्हें बोलूं, जैसे कि ये फीलिंग से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, उसको बोलते हैं। तुम कोई भी चीज में अगर TFMS एक चीज कॉन्सेप्ट है, हाँ, टाइम, फोकस, मनी एंड सराउंडिंग अगर लेके आते हो, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। जैसे कि सपोज तुम्हारा नीचे कोई क्लोजिंग जा रहा है, हाँ, और तुम थोड़ा ना लोभी हो गए कि नहीं भैया, मैं उसका 1A में ही लगाऊंगा, उसका 2A लगाऊंगा नहीं, ऐसा कुछ अगर कंसेप्ट बाहर चला गया, हाँ, तो तुम्हारा मन में क्या आ गया, ग्रीडीनेस आ गया। तुम्हारा जो मन में जो ग्रीडीनेस आ गया, वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। ये ओके। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ना पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो तुम्हारा लाइफ में क्या नेगेटिव। होगा, नेगेटिव होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब तुम्हारा भाव क्या है। अगर मैं सोचता हूँ मेरी टीम में जो आएगा, तो मैं उसका पैसा तो निकालने का गारंटी रख रहा हूँ। अगर मैं किसी को वो कमिटमेंट करके, जैसे होता है कि ना, बहुत ज्यादा नीचे होने के बाद ना वो कंट्रोल मेरा नहीं रहता है।
सॉरी, अभी जैसे मैं समझ कंट्रीब्यूशन, जैसे बीमर, जो कि बीमर इज नॉट अंडर मी ना, अभी मनोज भाई भी मेरे नीचे का टीम में है ना, बट मैंने किसी को कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया ना, आई एम देयर फॉर एवरीवन। मुझे जो क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बोलता है, क्योंकि दुनिया में ना इतना पैसा है ना, तो कितना भी पैसा तुम कमा लो, मेरा जितना आना है ना मैं आएगा, मेरा जो लिखा हुआ है कोई नहीं ले पाएगा। क्लियर? तो ये जो लोग गलती करते हैं, नहीं 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 सीक्रेट है, नहीं बताएंगे, अबे कोई सीक्रेट नहीं है। सब बता, सब कर, जितना देगा उतना मिलेगा। क्लियर? मेरे सर आपका कोई क्वेश्चन था, पूछिए। हाँ हाँ, मेरे सर प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। सर हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है सर, जस्ट एक चीज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। कल मैंने कल अपना जो 1.5 घंटे का सेशन था उसमें टाइम देखा था मैंने घड़ी में, आज पता नहीं चला। थैंक यू सो मच। वन थिंग, सेकंड थिंग, जब मैंने फर्स्ट आपकी क्लास अटेंड की थी बिफोर फ्यू डेज एक सेशन में, तो उसके बाद में उस दिन मैं ऐसा मोटिवेट हुआ, मुझे कुछ बैंक का और इन्वेस्टमेंट का काम करना था, तो वो डिले हो रहा था कोई रीजन से। नेक्स्ट डे ही मैंने अशोक सर को ही बताया, तो नेक्स्ट डे ही मैंने वो जाके किया, और 5 दिन में वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। थैंक्स अ लॉट। तो एवरीवन क्लैप फॉर मिहिर सर। हाँ चलो परफेक्ट। ये मनमोहन शर्मा, ये मेरे दो बच्चे ने मिहिर शर्मा लिख दिया, दैट इज माय मनमोहन शर्मा। ओके फाइन सर, ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं देखो, पॉजिटिविटी एनर्जी है, एनर्जी अगर है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो आई एम फ्लोइंग द एनर्जी, अगर तो मैं 100% जाता हूँ, सबका लाइफ में चेंज आएगा। जो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा उससे ज्यादा आएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा कम आएगा। बट ये तो ऑटोमेटिक है। और मैं जो ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ ना, वो ट्रेनिंग आपको माइंड से नहीं जाएगा बाहर। अगर जो 2-3 बार 4 बार बैठ गया ना, जैसे कि इसके लिए तो, क्योंकि इट्स नॉट द वे ऑफ लाइक मेकिंग मनी। आप जितना भी बेच होता है उतना बेच में बैठ सकते हो वंस यू रजिस्टर्ड। अब मैं 1000 रुपए क्यों लेता हूँ, क्योंकि वो भी है कि जो बंदा नहीं दे रहा है ना, तो वो बंदे के अंदर वो फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए कि यू हैव टू डू योर मनी फ्रीक्वेंसी। जब तक वो मनी फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। ठीक है? और कुछ कुछ अब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जैसे कि सब कुछ, जैसे कि आपने आपको जो बिजनेस में लाया ना, आप उनको हमेशा थैंक यू बोलो, क्योंकि वो इतना ग्रेट बिजनेस में लाया है। और जो आपका बिजनेस ज्वाइन किया ना, आप उनको भी थैंक यू बोलो, क्योंकि वो आपको भरोसा करके बिजनेस में आए हैं। हर चीज में हमेशा थैंक यू बोलो, मतलब कि ओके सोचो मत। जितना कंप्लेन करो, ब्लेम करोगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उतना बिगड़ेगा। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल करके करो, तो चीजें बहुत आसान है, कुछ चीज नहीं। और एनी अदर क्वेश्चन कुछ है? नहीं तो हम लोग ये करेंगे। थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों थैंक ने यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आप लोग को काफी टाइम मतलब देख थैंक के यू चीजें सर। सीख रहे हो, बस Thank you, थैंक यू sir. सर। इम्प्लीमेंट करना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक मेंशन इन द लाइक, सबको हेल्प करने के लिए आप थैंक यू अपना सो जो भी है। मच सर। थैंक यू Thank सो you. मच। गौरी सर थैंक यू, थैंक गॉड यू, सर थैंक यू सो वेरी मच। मजा आ गया सर। थैंक यू सर गौरी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दानी सर को भी थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so सर much. कल कल और रॉक करना है सर। कल तो आओ, कल तुम लोग, कल कांगन सिखाता हूँ, कैसे कांगन करते हो, कैसे कांगन करना चाहिए सिखाता हूँ कल। ये तो शुरुआत है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अभी तो ट्रेलर था, फिल्म तो बाकी है। अभी बाकी है, क्लोजिंग तक आओ तब मजा आएगा। क्लोजिंग में जो होगा सब, क्लोजिंग से चेक नहीं निकाल पाते, बोलो चेक पैसा नहीं होते, कैसे लोग पैसा नहीं होते। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट थैंक सर। यू वेरी मच सर। गुड नाइट।